जब न था। चांद सूरज न थे आसमां जब न था। राज़ हक भी किसी पर आया जब न था। राज़ हक भी किसी पर आया जब न था। तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, हाँ मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफ़ा। तब न मालिक को बंदे में पर्दा रहा। आसमां से मलाइक ने झुक कर कहा। आसमां से मलाइक ने झुक कर कहा। सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाह। बिछड़े हुओं की याद में आंखें उदास हैं। ऐ सुबह ईद घर को सजाऊं तो किस तरह। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ था कि PK 8303 जो है उसका हादसा हो गया। आज खुशियां ज़रूर हैं लेकिन दुख में डूबी हुई हैं। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ तकलीफ़ हो रही है। ऐसा लगता है जैसे अपनी कोई एक बहुत अजीज़ तरीन चीज़ जो है वो खो गई है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हम शो करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। रमज़ान है, पूरा महीना हमने रोज़े रखे हैं, उसको सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन ये सेलिब्रेशन बहुत सादगी के साथ होगी।
मेरा तो दिल नहीं है कि मैं कोई उछल कूद करूं या कुछ और चीज़ करूं। साफ सी बात यह है कि मैं अब उस तकलीफ़ से भी निकला नहीं हूं कि जहां मुझे वो आखिरी लम्हा याद आ रहा है। नज़ा की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, ज़िंदगी भर का खुलासा उसी आवाज़ में। मुझे वो लम्हा याद आ रहा है कि जब पीके फ़्लाइट 8303 ने क्रैश लैंडिंग की होगी। उस एक लम्हा पहले क्या हुआ होगा। मौजूदा तौर पे जो बच गए हैं, मैं दिल की गहराइयों से इस मुआवजे पे मुसरत का इजहार करता हूँ जो बच गए। लेकिन जो शोहदा हैं, ज़ाहिर शहीद के दर्जात बहुत बुलंद होते हैं, जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हूँ। न सिर्फ मैं, मेरा इदारा, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरा मुल्क, पूरी दुनिया इस वक्त उनके गम में बराबर की शरीक है। बहुत अजीब सी बात लगती है ये कहना कि ईद आ गई है और ईद आने के बाद ये कैसी ईद है, पहली मर्तबा मैंने ज़िंदगी में देखी है। ना मुसाफा किया, न एक साथ नमाज पढ़ी, न गले मिले, एक दूसरे से दूर दूर से ऐसे करके सलाम हो रहा है। वो रिवायत कहीं चली गई है। हम मुस्कुराएंगे, वापस आएंगे, दोबारा से वो सब कुछ होगा, लेकिन फ़िलहाल थोड़े अरसे के लिए हमको ये चीज़ रखनी पड़ेगी। मेरे साथ बहुत सारे मेहमान होंगे जो मुझे ज्वाइन करेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि आप मेरे साथ रहिएगा। आपकी टेलीफोन लाइंस को मैं ओपन कर दूंगा। आज आप शुहदा के लवाहिकीन से और जो कोरोना में मुतासर हुए हैं उनके लवाहिकीन से आज आप ज़रूर ताज़ियत का इजहार कीजिएगा। आज उन्हें ये बताइएगा कि आप अपनी खुशियों में उनको नहीं भूल रहे हैं। आज उनको ये बताइएगा कि चाहे कुछ हो जाए, मैंने इब्तिदा हम्द बारी ताला से की है। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रही है, गले के बड़े शदीद टॉन्सिल्स हैं। सो मच सो, लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपनी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो भी खो चुका हूँ। मतलब मुझे कोई चीज़, मैं इस वक्त किसी चीज़ को स्मेल नहीं कर पा रहा, बिकॉज इतने हाई फीवर्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरी मरतबा मेरे कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ वेरी गुड। एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चूँकि कोरोना एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसलिए पता नहीं चलता कि आपको है या नहीं है, तो पीरियोडिकली आप अपने टेस्ट करवाते रहें, पीरियोडिकली करवाते रहें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस ईद की खुशियों में उन लोगों को मत भूल जाइएगा जो कोरोना की वजह से मुतासर हुए हैं, और या वो लोग जो पीके 8303 पे थे उनको मत भूलिएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी हैं। आज के पूरे शो में बहुत सारे मेहमान आएंगे, हमारे साथ ऐसे लोग भी होंगे जिनको आपने सुना है, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। कुछ हम अपने आने वाले प्लेस के बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन से प्लेस हैं जो हम शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपसे बातें करनी हैं, रमज़ान का अहवाल सुनाएंगे। लेकिन हम शुरू करेंगे खुसूसी दुआ के ज़रिए, जिसमें मैं जितने मेहमान मेरे पास इस वक्त मौजूद होंगे वो, और आप जितने लोग होंगे जो वहाँ पर उस वक्त मेरे साथ बैठे होंगे, वो सब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, क्योंकि हम शुरू करेंगे दुआ से। ये मेरा आपसे वादा है कि आप बस इतना याद रखिएगा कि किसी की मुश्किल में अगर हम उसका साथ देते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान करता है। इस वक्त कौम पे बहुत बड़ी मुश्किल है। हम एक बड़ी आजमाइश से, बड़ी सब्र आजमा घड़ी से गुजर रहे हैं। पहली मुश्किल कोरोना, और हद से ज़्यादा मुश्किल है। ये दौर तो थोड़ा सा फिर भी गुजर गया क्योंकि स्पिरिट्स बड़ी हाई थी, हम रमज़ान के अंदर थे, ईद का इंतज़ार था, तो ये तो दौर फिर भी गुजर गया है। लेकिन अब इमेजिन करें कि इसके बाद क्या होना है। अब रियलिटी हिट करेगी, अब वो हमको रियलिटी बाइट करेगी कि जब नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी लोगों की, जब बाज़ार खुलेंगे, जब मार्केट्स खुलेंगी, जब कंपनीज खुलेंगी, तो क्या होगा। ऐसी सूरत हाल में हमें साथ रहना है। ये वो वक्त है जब तुम्हें मेरा दर्द महसूस करना है, मुझे तुम्हारा दर्द महसूस करना है। जब मुझे और तुम्हें कदम से कदम मिला के चलना है। अगर मेरे पास 2 रोटी है तो मुझे एक खानी होगी और एक मुझे देनी होगी, ये बात याद रखना। और अगर एक है तो मुझे आधी खानी होगी और आधी देनी होगी। अब मेरा और तुम्हारा इम्तहान है, मोहब्बतों का इम्तहान है। मुझे मदीना याद आता है। कौम तैयार थी, मेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं मदीने में, और वहाँ अंसार और महाजरीन का एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर देते हैं कि हर चीज़ आधी आधी हो जाती है। मुझे नहीं पता कि ये हमारे यहाँ होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी कौम बहुत गयूर है और बहुत जेनरस है, बहुत ज़्यादा जेनरस है। वो आँच नहीं आने देगी। आइए मिल के शुरू करते हैं एक नया सफ़र।
मैं न तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, ना किसी हिज़्ब इख्तिलाफ को सपोर्ट करता हूँ, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। आइए मिलकर पाकिस्तान के लोगों के लिए एक नया सफ़र शुरू करते हैं, एक ऐसा सफ़र शुरू करते हैं जिसके अंदर हम सब साथ हैं, जिसके अंदर तुम्हारी मुश्किल मेरी मुश्किल हो, मेरी मुश्किल तुम्हारी मुश्किल हो, तुम्हारा आंसू मेरा आंसू हो, मेरा आंसू तुम्हारा आंसू हो, तुम्हारा दुख मेरा दुख हो, मेरा दुख तुम्हारा दुख हो, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी हो, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी हो। ये मेरा मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है। आज मुझे शायद सबसे ज़्यादा मुबारकबादें वसूल हुई हैं अमेरिका से, सबसे ज़्यादा। और जानते हैं उन मुबारकबादों में क्या था? कि हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं, हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों के साथ हैं, हम इस मुश्किल घड़ी में उन लवाहिकीन के साथ हैं जो शहीद हुए, जिनके शोहदा शहीद हुए हैं PK 8303 के अंदर। हम इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ हैं जिनकी नौकरियां कोरोना की वजह से चली गई हैं। हम इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ हैं जिनकी कोरोना की वजह से हम बात हुई, तो वो हमारे साथ है। इसी तरह से यही हाल इंग्लैंड का है। सो मच सो, वो जो एक नफ़रतों की दीवारें हमारे दरमियान हैं, सरहदों की दीवारें हैं, सरहद के इस पार से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों ने, हिंदू भाई बहनों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, मुझे ईद की मुबारकबाद दी है, लेकिन साथ साथ ये बताया है कि हम इंतहाई अफसोस करते हैं इस बात पे कि फ़्लाइट PK 8303 जो है वो क्रैश हुई है। अब इमेजिन करो, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है। पूरी दुनिया अगर हमारा दर्द महसूस कर सकती है, तो क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए अपने दर्द को महसूस नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए एक दूसरे का हाथ नहीं थाम सकते? अभी बड़ा मुश्किल वक्त है आगे, लेकिन घबराना नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है, ना मुझे किसी पॉलिटिकल जमात ने कहा है कि मैं ये घबराना का लफ्ज़ यूज़ करूं। मुझे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना याद है, जिन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, मुसलमान घबराता नहीं है, मुसलमान डरता नहीं है। इस वक्त ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हर उस शख्स की ज़िम्मेदारी है जो पाकिस्तान में रहता है, ख़ास का मज़हब कोई भी हो, वो हिंदू हो तो पाकिस्तानी, मुसलमान हो तो पाकिस्तानी, ईसाई हो तो पाकिस्तानी, सिख हो तो पाकिस्तानी। वो कराची से लेकर खैबर तक अगर रहता है तो वो सिर्फ इस मेरे मुल्क का सॉवरन सिटीज़न है। और ये मेरी और तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि अब हम एक दूसरे का हाथ थामें और आगे बढ़ने का सफ़र शुरू करें, क्योंकि आगे सफ़र बहुत मुश्किल है। एक बात बताऊं आपको, एट द एंड ऑफ द डे शायद ऐसा मुमकिन है कि कल मैं थक जाऊं। अगर मैं थक जाऊं तो तुम मुझे आवाज़ दे लेना, मेरा हौसला बढ़ा लेना। और कल अगर तुम थक गए तो मैं तुम्हें आवाज़ दे लूँगा, तुम्हारा हौसला बढ़ा दूँगा। न तुम मुझे गिरने देना, न मैं तुम्हें गिरने दूँगा, और हम दोनों इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। ईद मुबारक पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दुआ के लिए तैयार हो जाइए, मेरे मेहमान भी आ जाएंगे, इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं। ये पाकिस्तान है, मेरा मुल्क है, तुम्हारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, जिंदाबाद है हमेशा के लिए। ब्रेक के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर मेरा इनका रमज़ान में पूरे रमज़ान साथ रहा है, और वी ओव इट टू द नेशन टू स्टार्ट आवर शो विद दिस दुआ, जो कोरोना के मुतासरीन के लिए है, और साथ साथ ये दुआ जो है ये हम जो शोहदा हैं PK 8303 के, उनके लिए भी करने जा रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो कंट्री की है, मैंने आपसे कहा था कि रमज़ान बहुत अपलिफ्टिंग महीना है और ईद आ रही है, तो ये बड़ा अपलिफ्टिंग इवेंट है। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, असल कंसिडरेशन ये है, विल सी कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त आइए दुआ से शुरू करते हैं। मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का दिन है, और ईद के बारे में यही कहा गया कि मोमिन के लिए ईद का दिन तो वही है कि जिस दिन वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की कोई नाफरमानी ना करे। आए आज इस ईद के दिन हम सब मिलकर अपने रब को राज़ी करते हैं, और जो वबा कोरोना वायरस की सूरत में पूरी दुनिया पर छाई हुई है,
और जो PIA के प्लेन क्रैश के शुहदा हैं, मिलकर उन शुहदा के बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन या इलाहल आलमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। आज ईद सईद का मुबारक दिन है। इस दिन यकीनन तू अपने बंदों से राज़ी होकर उन्हें इनामात अता फ़रमाता है। ए मालिक व मौला, माह रमज़ानुल मुबारक हमसे गुज़र चुका, यकीनन हम उसका कोई भी ना तो सही इस्तक़बाल कर सके, ना ही उसे इबादतों में गुजार सके, यकीनन गफलत में ही गुज़र गया। लेकिन मालिक, तेरी रहमत बहुत वसी है, हमें उस वसी रहमत में से अपना हिस्सा अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, हमारे वालिदैन की, सारी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फ़रमा। या रब्बल आलमीन, जो कोई टूटी फूटी इबादत अगर की और अगर तेरी बारगाह में कबूल हुई तो मौला करीम उसका हमें हमारी नाक़िस अमल के सबब नहीं, अपनी शान शान अजर अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, हम पर यकीनन हमारे गुनाहों के सबब एक मुहलिक बीमारी कोरोना वायरस की सूरत में मुसल्लत हो चुकी है। हम पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर मुसल्लत हो चुकी है। बेशुमार लोग इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हो चुके हैं और बेशुमार लोग ही इस मर्ज़ में वफ़ात पा चुके हैं। ए मालिक व मौला, तुझे तेरे रहमत का वास्ता, रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता, ए मौला करीम, इस मौलिक बीमारी को पूरी दुनिया से गायब फरमा दे, पूरी दुनिया से इसको ख़त्म फरमा दे। जो इस बीमारी में मुब्तला है उनको जल्द अज जल्द शिफाए कुल्ली अता फरमा, उन सब को जल्द अज जल्द सेहत कामिला आजिला अता फरमा। और जो इस कोरोना वायरस में वफ़ात पा चुके हैं मौला करीम, अपने हबीब के सदक़े उनकी हतमी मग़फ़िरत फरमा, उनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमा। बिलख़ुसूस है मौला करीम, हम दुआ मांगते हैं, ए परवरदिगार, जो 2 रोज़ पहले PIA का प्लेन क्रैश हुआ, जुम्मतुल विदा था, रोज़ेदार थे, दिलों में अरमान थे घरों पहुँचने के, घर वालों से मुलाकातें करने के, उनके घर वाले यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। उसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, वो सब इंतज़ार कर गए और यहाँ से दुनिया से तशरीफ़ ले गए। ए मौला करीम, अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े उन सब की हतमी मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन, पूरी दुनिया पर अपना ख़ास फज़्ल व करम फरमा, खुसूसन बिलखुसूस पाकिस्तान में और दुनिया में रहने वाले हर इंसान पर, हर मुसलमान पर अपना ख़ास फज़्ल व करम फरमा। हम सब को अपनी रहमत में से ख़ास हिस्सा अता फरमा, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।
once again जी अस्सलाम वालेकुम and I've got some wonderful guests here in the studios जिनके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को बहुत खुशी होगी. Let's अच्छा by the way, this is a live show so you can actually make a phone call. आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं. मेरे गेस्ट जो हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं तो इन लोगों से बात कर सकते हैं. मेरे बहुत देरीना दोस्तों में से हैं बाजिद सईद साहब. ईद मुबारक आपको. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. फैसल काजी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं. अस्सलाम वालेकुम फैसल, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आने का, तशरीफ़ लाने का. थैंक यू सो वेरी मच. ईद मुबारक टू यू. I've got two wonderful people here. इनका जो ड्रामा है वो अब TV1 से इनफैक्ट आज रात पहली एपिसोड एयर होने जा रही है. Yeah, also you don't know. Yeah, we also don't. अच्छा, We don't know actually. So you guys don't. This is a surprise for us. Actually. Okay, so it's a good surprise, I hope. It's a very big Okay, surprise. so here we go, ladies and gentlemen. Let's say hello to Yasir Shah and Alize Rasool. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम कैसे हैं आप लोग? ठीक है? वालेकुम सलाम मुबारक, साहिब भाई. वालेकुम सलाम. सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है अच्छा, अभी अभी मुझे ये बता रहे थे कि ये आप इंडिया में रहते थे पहले. क्या हम बात कर सकते हैं इस बारे में? क्यों? हाँ, कर सकते. मना है क्या? मतलब तुम रहते थे ना? मैं काफ़ी साल रहा हूँ वहाँ पे. तो बस फिर ठीक है, बात करो. अच्छा. हाँ हाँ. मैं कोई 10 इयर्स लाइफ के मैंने वहाँ पे गुजारे बॉम्बे में. और आई स्टार्टेड मैं करियर, लेकिन हूँ पाकिस्तानी, प्रॉपर पाकिस्तानी. हाँ हाँ, दिल से. कोई बात नहीं. हाँ बिल्कुल. अगर इंडियन भी होते कोई प्रॉब्लम नहीं था हमारे यहाँ, तो कोई मसला ही नहीं है. अच्छा. हाँ, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर. तो बस वहाँ पे पहले काम करता रहा हूँ 10 साल. ठीक है. को उसके बाद काफ़ी सारे. तो वहाँ किन के साथ काम किया? एकता कपूर के साथ. ओह वाओ. तो क्या किया वहाँ पे? ज़्यादातर टीवी सीरियल के जो कि थोड़े से डडन होते हैं, लेकिन दैट्स ओके. तो आई स्टार्टेड हैविंग एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर. उसके बाद वेब सीरीज़ वगैरह, फिर आस्ते आस्ते ग्रेजुअली अब टीवी इंडस्ट्री पाकिस्तान में भी चेंज हो रही है. ओके. तो फिर मैं वहाँ पे काम करता रहा. आपको वहाँ पे काफ़ी लोग जानते हैं. वो जानते हैं? जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानते हैं. और बहुत आप यहाँ तो सभी जानते हैं आपको. Thank you very और हम भी उसी आपके फेम के शिकार हैं. और बस उसके बाद वहाँ पे काम करता रहा. अभी यहाँ के प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है, काम कर रहे हैं. ये रॉकस्टार जो आप अच्छा, रॉकस्टार जो है ये आपकी प्रोडक्शन है? जी 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 मेरी है. साथ में सीमा ताहिर खान जो TV1 है, और साथ में मेरे पार्टनर है राव शहजाद. तो हमने साथ मिलके ये प्रोडक्शन की है. शायद आप लोगों को अच्छी लगे. नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी. अलीज़े, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद TV1 एंड रॉकस्टार? TV1 के साथ ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस एक सीरियल के साथ बहुत अच्छा रहा है. सीरियल प्रोडक्शन था जब बदनाम सिद्दीकी काम कर रहे थे TV1 के साथ, तो मेरा उनके साथ एक सीरियल था. तो इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली. वो बिकॉज मुझे तो पे करना होता था, मुझे सिर्फ काम से मतलब और पैसों से मतलब है. सीरियसली, जोक्स अपार्ट. बट या, इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. बोथ प्रोडक्शन वाज रियली नाइस. जिस तरीके से उन्होंने टेक केयर किया, मतलब ऐसी प्रोडक्शन कम ही होती हैं जिस तरह आप आर्टिस्ट को इतना पैम्पर करता है. Okay. तो वो बहुत उन्होंने अच्छे तरीके से पैम्पर किया. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. और अगर आप रॉकस्टार की बात करेंगे तो स्टिल अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा तो रहा रॉकस्टार में आपका कैरेक्टर क्या है? है. मैं थोड़ा रखूं, मतलब रख सकती हूँ थोड़ा, लाइक लोगों को आप मेरे ख्याल में बताना चाहिए आपको. अच्छा, थोड़ा सा बता देती हूँ. पीपल आस्क्ड मी व्हाई, क्यों किया तुमने ये? Why? हाँ, व्हाई. बहुत सारे लोगों ने पूछा क्यों किया, क्योंकि आई टुक अ ब्रेक एक्चुअली 1.5 ईयर. Okay. आई ट्रैवल लॉट. और मैं यहाँ नहीं थी, पाकिस्तान में नहीं थी, मैं पाकिस्तान से बाहर थी. Okay. तो फिर उसके बाद मैंने जब ये मेरा 1.5 ईयर के बाद ये पहला सीरियल है यासिर के साथ. तो okay. मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या हो गया आपको, क्या करनी है इतना काम करने के बाद आपने. तो मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था, मेरे पास जो कंटेंट आया है वो अभी तक मैंने नहीं किया. Okay. मेरे पास ये सिर्फ मेरे ऊपर है. सिर्फ इतना बताऊंगी. Why I've chosen? पूरा because- ड्रामा आपके ऊपर. Yes. So यासिर के इतने डायलॉग्स नहीं जितने मेरे डायलॉग्स You're the हैं. reason of him being the rockstar. Why? Why not? Why कुछ not? ऐसा, of course. मैंने तो ये नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं. Exactly. मैंने लोगों को यही बोला कि मेरे पास I've रीजन got a था. 4-year-old daughter, you know. और वो Okay. मुझसे दुनिया की हर बात मनवा लेती है. तो मैं तो खवातीन को कभी क्वेश्चन ही नहीं करता. मत कीजिएगा. Impossible है. मत कीजिएगा. आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह मत रही हैं. कीजिएगा कभी भी. Yes. So it was like Absolutely. that कि मेरा एक्सपीरियंस इससे, क्योंकि मैंने कंटेंट को चूज किया है. Okay. क्योंकि बहुत खूबसूरत कंटेंट है. और मैं ये गारंटी से ये बात बोलती हूँ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आई एम वर्किंग. नो, मैंने अभी तक अपने 10 इयर्स कैरियर में अभी तक ऐसा काम नहीं किया Very nice. जो सिर्फ मेरे ऊपर था. Very nice. या किसी के ऊपर भी, XYZ, मेरी जगह कोई भी होता, It could have बंदी been होती. anyone, तो but या yes. एग्जैक्टली. Yes. तो वो ऐसा कैरेक्टर नहीं है.
मैंने ना आज तक किया थोड़ी और ना story- आज तक ऐसा ड्रामा बना है, रियली सीरियसली। अब तो देखना पड़ेगा यार ये तो Please, मतलब- watch it. मतलब मुझे लग रहा है फैसल तुम तो देखोगे ही हर सूरत में। नहीं, वो कह रही सिर्फ उन पे है। तो तो आप क्या चाह रहे हैं, उनके ऊपर होता? नहीं, मैं खुशी का इजहार कर रहा हूँ कि सिर्फ आप पे है। देखते हैं कि आप पे क्या है। आप देखिएगा फिर आपको पता चलेगा। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? सुनने में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जितना ड्रामा 21 साल में मैंने किया है और देखा है, मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ना किसी ने इतना ड्रामा देखा होगा, ना इतना ड्रामा किया यासिर, होगा। क्या किया है तुमने? मैं आई एम डूइंग द BGMs, यू नो, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ BGM और ड्रामा BGMs करने का एक्सपर्ट हूँ। यार अंग्रेजी मुझे आती नहीं, क्यों बोल रहा है? तो मैं ड्रामा बैकग्राउंड स्कोर्स की मेरी एक उसमें टीम कोई है, आपको शक पता है, नहीं 20 से नहीं हुए। तो इस तरह के ड्रामा जिसकी ये बात कर रही है, मेरा प्रोमो मेरे जहन से बिल्कुल निकला हुआ है और मैंने देखा है। अच्छा एक काम तो करते हैं मुझे ना, कुछ मुख्तलिफ लग रहा है, एक काम करते हैं, लेकिन लेट्स डू दिस वाजिद, होल्ड ऑन वन सेकंड। हमारे पास इसका आई थिंक टीजर है और प्रोमो है। आई थिंक प्रोमो है टीजर है, क्या है शेख साहब? टीजर, वी गॉट अ टीजर, तो लेट्स वॉच दिस। कितना मुश्किल है इसे समझना। कभी तो मुझे तरह तरह के नामों से चिढ़ाएगा और कभी मेरी आंखों में देखकर इतनी रोमांटिक लाइंस बोलेगा। Very nice. It looks like a very good play. Very good production. Very good production. You look very good. That was you, right? Yeah, that हाँ, very good, माशाल्लाह. And that was you, of course. So beautiful. बहुत अच्छे. आप दोनों लग भी बहुत अच्छे रहे. And it looks a very wholesome production. मतलब लग रहा है कि play है यार. अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा प्रोडक्शन पे काफ़ी ज़्यादा हमने मेहनत भी की और साथ में TV1 ने काफ़ी ज़्यादा है. अच्छा ये support बताइए किया। लिखा किसने? लिखा 2-3 दोस्त हैं मेरे। सबने मिलके लिख दिया. नहीं, एक्चुअली तो जो हैं वो मेरे एक दोस्त हैं और उन्होंने लिखा है। निवेदिता बासु नाम है उनका। और क्या नाम है उनका? निवेदिता बासु। Okay. शी बेस्ड एक्चुअली इन दुबई नाउ। तो उनके साथ तुम शर्मा रहे हो बोलते हुए. वजह क्या है? इतना सुन चुका हूँ यहाँ पे आने के बाद कि हर नाम लेते हुए भी सोचना पड़ता है। नहीं, कुछ नहीं. पाकिस्तानी लोग बहुत खुले दिल के हैं एंड आई एम श्योर वो लोग भी हैं. ऐसा कुछ नहीं है. आराम से, इत्मीनान से, रिलैक्स. आई थिंक आर्ट है, कहीं का भी हो. उनकी स्टोरी है या आपकी स्टोरी है, किसी की भी स्टोरी है. इट लुक्स रियली गुड. बहुत अच्छी लग रही है. एंड अभी थोड़ी और कुछ बात करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है. इसका OST है हमारे पास? OST है, ट्रेलर है ना हमारे पास? ट्रेलर है. ब्रेक लेते हैं जी, पहले ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद हम इसके ट्रेलर पे जाएंगे. बट मेरे साथ अलीज़ रसूल है एंड ऑफ कोर्स यासिर शाह हैं. एंड विल टॉक सम मोर टू यासिर अबाउट बॉम्बे. बॉम्बे के बारे में कुछ और बात भी करेंगे. मैं ट्रस्ट में कर सकते हैं. ट्रस्ट में रिलैक्स. कुछ नहीं हो रहा. ब्रेक है जी. और अगर उसके बाद जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ वो लोग मुझे भी लेके जाएंगे. सो डोंट वरी. इकट्ठे चलेंगे दोनों. ठीक है सर. तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें ढूंढेंगे, मेरे घर वाले भी मुझे ढूंढेंगे. ब्रेक के बाद जी. विल बी राइट बैक. साल से एक भी ढंग का गाना नहीं गाया इसने, लेकिन लड़कियां कि आज भी इसकी दीवानी. कौन है ये? सुबह से इसका चेहरा चल रहा है. आप अजान अली खान को नहीं जानती? आपको पता है वो पाकिस्तान के सबसे फेमस सिंगर हैं. उनके सारे गाने हिट होते हैं. Hey boys and girls, are you ready for sensational rock star Azan Ali Khan? Azan, I love you. अजान अली खान नाम है मेरा. अजान नाम है मेरा. तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने सोच समझ के ही फैसला किया. मरियम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है उस शख्स को मेरा बाप मत बुलाया करे. तुम बर्बादी के रास्ते चल पड़े हो आजान. कोई तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं. अपने दुश्मन खुद हो तुम. तुम्हारे फ्लॉप म्यूजिक की तरह तुम्हारी जिंदगी भी फ्लॉप है. मेरी माँ ने कितनी मेहनतों से हमें पढ़ाया लिखाया और इस पोजीशन पे पहुंचाया. मैं अपने करियर में बहुत तरक्की करना चाहती हूँ. अम्मी, तुम्हें यहाँ पर मेरे बेटे को मैनेज करने के लिए बुलाया क्या है? आजान अली खान. खाओगे मुझे? छोड़ो. आउच! ये क्या किया तुमने? तुमने कहा छोड़ दो, छोड़ दिया. आपके फादर उमर अली खान ने मुझे अपॉइंट किया है.
तो इसलिए मुझे कोई और फायर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी अजाब बना दूंगा, आई प्रॉमिस, कि तुम उस उमर अली खान से अपनी रेजिग्नेशन की खुद भीख मांगोगी। Shut up! What? ऑलराइट जी, रिमा अहमद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुन रहा हूँ रॉक स्टार की, एंड देन 2 रॉक स्टार्स आर हियर, वन इज़ मैनेजिंग द रॉक स्टार, द अदर वन इज़ जस्ट द रॉक स्टार। तो बट टेल मी, आप थोड़ा सा मुझे बताइए आपका कैरेक्टर क्या है इस प्ले में? ओके, सो मेरा कैरेक्टर का नाम माहिरा है और माहिरा अलीज़े की छोटी बहन प्ले कर रही हूँ मैं इसमें। ओके। और इस ड्रामे में मेरा काफ़ी ऑब्सेस्ड कैरेक्टर है कि मतलब क्रेज़ी फ़ैन गर्ल्स नहीं होती वो जो हम देखते हैं कि ज़ैन मलिक और ऐसे आर्टिस्ट के पीछे क्रेज़ी होती हैं, बिल्कुल वैसा है। और मेरे लिए थोड़ा टफ था बिकॉज मैं कभी किसी की ऐसी फ़ैन नहीं बनी ज़िंदगी में। फैसल तो बहुत बड़े फ़ैन हैं। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहे थे मुझे। क्या हो गया? मैं तो तुम हो। किसकी? ज़ैन मलिक? इस फिर कहेंगे अच्छा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, नाम लूंगी मैं तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग। कंट्रोवर्शियल है, प्लीज बताइए किसकी फैन? आप अच्छे खासे हो चुके हैं। रणवीर सिंह। ओह या, when it comes to रणवीर सिंह, या नॉट क्रेजी फैन के मतलब पागल हो जाऊं उसको देख के, बट या एनीवेज। तो माहिरा जो है वो काफ़ी ऑब्सेसिव है और शी इज़ गोना डू एवरीथिंग इन हर हैंड। जो वो अपॉर्चुनिटी आएगी मिलने की आज़ान से या कुछ भी, शी इज़ गोना डू एवरीथिंग इन हर हैंड कि वो मिल ले उससे और उससे बात कर ले। तो मिली फाइनली? बस मैं मिली थी, अच्छा लगा था, स्टेज भी शेयर किया, आपने देखा होगा ट्रेलर में साथ। ऑफ कोर्स देखा, वो तो आप ही थी जो कहते आजान, जी that was you, right? मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसे कोई मोमेंट्स नहीं आए तो मुझे मालूम नहीं कि रॉक स्टार्स कैसे होते हैं। अच्छा, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि अभी आई थी, मैंने वहाँ देखा, तो उसके बाद स्क्रीन पे देखा, मैं पहचान गया कि वही है। कुछ चेहरे होते हैं ऐसे, इनका चेहरा बिल्कुल आपका है। अच्छा, तुम्हारी उम्र में ना इस किस्म की कॉमेडी रह जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करते, ही इज वेरी राइट, मुझे लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते बिकॉज़ नहीं मैं करता। रियल लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट हूं। आप ज़्यादा आप अपने आप को बहुत हल्का समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। नहीं, सीरियसली मैं हम जब करते कभी हैं बाहर आपको निकलती हूँ, नहीं ऑनेस्टली recognize, स्पीकिंग, मैं बाहर निकलती हूँ बड़ा बंद बांध के और बड़ा घर के कपड़ों में, और मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता सीरियसली कि मैं कोई काम कर रही हूँ या मैं एक्ट्रेस हूँ या मॉडल हूँ या मॉडल रह चुकी हूँ। मुझे बहुत कम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत कम लोग। मैं तो आते देखते ही पहचान लिया आपको। ये अक्सर खवातीन को देखते ही पहचान जाता है, इनके साथ इश्यूज है। अच्छा, मतलब मैं जो बात करूंगा उसको आप उल्टा अच्छा मुझे एक बात बताइए। अच्छा, ये मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है, मैं बोलूँ तब प्रॉब्लम, नहीं बोलूँ तब प्रॉब्लम। अच्छा, ये मेरे साथ भी है, मैं ना बोलूँ तो कहते चुप क्यों बैठो। के साथ मैंने दुबई में एक मैं एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर था और तुमने एज ए मॉडल काम किया था। एक इंटरनेशनल मॉडल थी कतरीन, उनके सामने उन्होंने दुबई एक वीडियो। कहाँ पे? तो दुबई में हमने एक वीडियो शूट किया था। कौन सी मॉडल थी? कतरीन एक इंटरनेशनल मॉडल थी। तो यासिर उसमें मेरे मॉडल थे, लेकिन यासिर ने मैं वही समझता हूं, उसके अलावा मुझे कोई और समझ नहीं आता। लेकिन एक्टिंग से इंस्पायर किया, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छे लगे। नहीं, तुम वाकई बहुत अच्छे लग रहे हो, उसमें बहुत अच्छे लग रहे हो और आप भी बहुत अच्छी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपके फैन का मतलब आपके कैरेक्टर का अंजाम क्या होता है? अंजाम मैं बता नहीं सकती ना, वो तो ड्रामा देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो बता दीजिए, मतलब फिर ये हमें खुद नहीं पता। पर ये आप ही की बहन है? हाँ, मेरी बहन है। आपकी बहन है? मेरी बहन है। और आप इनके पास काम करती हैं? आप क्यों स्टोरी डिस्क्लोज कर रहे हैं? फॉर गॉड सेक। वो तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा 3 डिजिट का आईक्यू है, तो और लोग जो देख रहे हैं उनका भी ऐसा ही है। मतलब नहीं, जरूरी नहीं है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, मैं आपको शर्त लगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो समझ गए होंगे। चले फिर भी पता है क्या है, एंड हमने खुद किया नहीं अभी ईद के बाद हमने स्पेल करना है। मैं जो ट्रायंगल बता रहा हूँ वो बड़ा कमाल है। ट्रायंगल तो ऑब्वियसली, अगर ये इनसे मोहब्बत कर बैठती हैं और ऑब्वियसली आप, मैं तो बिल्कुल नहीं करती। नो आई हेट हिम। नहीं, वो तो सब होता है, शुरू में ऐसा ही होता है। मैं एक एक्सपेरिमेंटल पिक्चर कर रहा हूँ, उसके अंदर शुरू में वो मतलब उसकी को बस नहीं चल रहा, मेरे गले पे छुरियां रख के चला। नहीं तो वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कितना हेट करता है मुझसे। वो ऐसा सब शुरू में ऐसा ही होता है। समझ चुके हैं भाई, कभी हमें मौका एक्सपीरियंस क्या? गले पे छुरियां जिसका बस नहीं चल, कभी हमें मौका दें आप। मैं तो बताऊँ, नहीं ये मेरे पास जब वो स्क्रिप्ट लेके आए तो दे यंग किड्स मेकिंग अ फिल्म, एक्सपेरिमेंटल फिल्म है।
तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट लेके आए तो मुझे कहते हैं भाई इसका रन थ्रू कर लें। मैंने कहा अच्छा हाँ मैं करता हूँ। तो मैंने किया। तो मैंने बोला भाई पहले तो ये बताओ ये लड़की एंड में मुझसे प्यार करेगी भी कि नहीं करेगी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मुझे लग रहा है इसने मुझे किसी सुनसान मुकाम पर ले जाके शूट कर देना है और कोई बात नहीं। कहले नहीं नहीं आप देखिएगा बहुत बहुत अच्छा होगा, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो आई नो कि ऐसा होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू स्टार्ट ऑन द रॉन्ग फुट आप हमेशा ऐसे रहो। हाँ, लेकिन कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कोई एक्शन है इसमें? हाँ एक्शन भी है और इसमें काफ़ी थ्रिलर है। और बेसिकली आप जो बात कह रहे हैं ना, क्योंकि आपने इतने सालों से काम स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो यू गॉट द पॉइंट कि ये जेम्स ऑस्टन एक हमारे जेन ऑस्टन जी, उनका ये बुक है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसलिए आपको पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये उसी से ड्राइव हुई स्टोरी। देखो मैंने बिल्कुल नहीं कहा, खुद आप लोगों ने बताया। मैं सच मैंने तो कुछ एक लफ्ज मैंने नहीं बोला। लाइक यू नो टेलिंग एवरीथिंग, मैंने तो बोला बट अगेन इस पे फिल्म भी बनी है, किताब बहुत अच्छी है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत अच्छा जाएगा ड्रामा आप लोगों का, बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जाएगा ड्रामा। एंड एट द एंड एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वाजिद सईद हमारे साथ हैं और इनका नगमा जो है वो ज़रूर होना चाहिए, इनकी आवाज़ गूंजनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी आवाज़ नहीं गूंजेगी तो फिर हमारे लिए बड़े मसाइल। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ईद मुबारक।
very nice, very nice, very nice, very nice. Please, please बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए. माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह. वाजिद always a fan यार. Thank you, बहुत हमेशा, शुक्रिया, हमेशा, बहुत हमेशा. Thank और you. जिस तरह से तुम परफॉर्म करते हो, वो बड़ा कमाल है. वो बहुत बड़ा शुक्रिया. कमाल है. तो इनके साथ आपने कौन सा गाना किया था दुबई के अंदर? एक्चुअली एक गाना मैंने प्रोड्यूस किया था एज म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो उसमें एज अ मेल मॉडल किए थे. नहीं, बट गाना कौन सा था? गाना था नशीली नशीली, वो हम इंडियन लेवल से रिलीज किया था और वो सिंगर थे उसके डॉक्टर सलमान शाहिद. ओह अच्छा, वो ओके. हमारे यूके फ्रेंड है, उनके लिए हमने प्रोड्यूस किया था वो गाना. ओके, उसमें एज अ मेल मॉडल थे और वो एक यूक्रेन की मॉडल थी आई थी कैथरीन. उनके साथ आपने वो बहुत अच्छा इनकी उसका काफी अच्छा फीडबैक. जी, आप फैसल कह रहे हैं, उन्हें भी ले लीजिए आप किसी अपने. नहीं, वो कतरीन पे आप चौंके थे ना, मैं कहा शायद आप दोबारा चौंके. क्या? व्हाट? कतरीन पे आप पहले चौंके थे ना, कतरीन पे. मैं कतरीन पे कभी नहीं चौंका. अगर उसके आगे हे लगा दिया जाए तो उस पे चौंकूंगा और हमेशा चौंकूंगा. चलें, अब क्या किया जाए, अपनी अपनी पसंद है यार. तो नहीं तो आप ही की नहीं, सबकी पसंद. अलिफ आता है, आता है. कटरीना है छोटा वाला ना. इट्स कटरीना. ये पिछले साल भी अल्लाहू मैंने किया था, लेकिन इस मरतबा क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन थी तो कुछ लिरिक्स हमने चेंज किए. पिछले मरतबे बड़ा फेनोमेनल रिस्पांस रहा था इसका वाली का. अच्छा, मुझे सीधा कटरीना से अल्लाह पे आ गए. नहीं, वो तो वो एक दूसरी बात थी, ये मुख्तलिफ बात है. अच्छा, एक बात बताइए, ऑल ऑफ यू आई एम आस्किंग, कोविड-19 बड़ा एक चाहे ये मैन मेड है या नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा. जी ठीक है, इट एग्जिस्टेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. इसकी एक नई शक्ल दे दी गई है. बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं इसके लिए. स्वीडन ने एक दिन का भी लॉकडाउन नहीं किया. 1000 में से 8 लोग हमेशा जाते हैं, 8 लोग हमेशा गए. इन्फ्लुएंजा में 20 लाख से 80 लाख लोग हर साल मरते हैं. इन्फ्लुएंजा को कभी पैंडेमिक करार नहीं दिया गया, कभी नहीं दिया गया. टीबी से जाते हैं. दुनिया की सबसे बड़ी कॉज जो है वो कैंसर है, उसके बाद हार्ट अटैक है, जिससे दिन के हिसाब से इतने जाते हैं. लेकिन कोविड-19 ने एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है, अब उसकी कोई भी थ्योरीज आप कहीं से भी ले आएँ, इट इज़ देयर. आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, नहीं रखेंगे तो भी ये आपकी ज़िम्मेदारी है. लेकिन उसकी वजह से इकोनॉमीज़ का बड़ा लॉस हुआ है. पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल दौर है. जी. और बहुत सारे लोग हमने इस पर खो दिए हैं. अमेरिका ने बहुत सारे लोग खो दिए हैं. तो आगे तुम क्या देखते हो, किस तरह से हम कोप करेंगे इससे? व्हाट आई कैन सी कि डेफिनेटली एक ये पैंडेमिक कह लें, एंडेमिक कह लें, या फिर एक प्रॉब्लम तो आई है, मैन मेड है या फिर नेचर की तरफ से है. लेकिन अब इसका ये कि प्रिकॉशन जो है वो हम सब ने मिलकर लेना है. जो गाइडलाइंस हमें दी जा रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हम उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ऐसा लग रहा है कि टेंटेड है सब कुछ ना. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अभी एक सैड टू सी ऑल दिस, वो एक बाहर आई है जिसके अंदर एक मुल्क के प्रेसिडेंट को आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी जो फाउंड मेडिसिन है उसके अंदर जहर मिला दें. और आपको ट्रम्प को कहा है? नो, किसी और को, WHO के किसी ऑफिशियल ने ये कहा है. एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट. तो आप ट्रस्ट किस पे करोगे, आप किस पे ट्रस्ट करोगे? आई वॉज देयर व्हेन दे इंट्रोड्यूस्ड ऑल दिस 5G एंड व्हाट नॉट. ये जब मैं आई वॉज इन LA जब ये सब कुछ हुआ था. तो द क्वेश्चन इज कि रियली एक ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू है. वेदर यू बिलीव इट और यू डोंट बिलीव इट, यू रियली डू नॉट नो व्हाट द एक्चुअल सिचुएशन इज. जो आपको बताया जा रहा है क्या वो सच है, और अगर वो सच नहीं है तो फिर सच क्या है, किस एक्सटेंड पे वो सच है, कहाँ तक जाना है. इज़ इट दैट सिंपल कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पे रहेंगे तो बस सब सही हो जाएगा, या इसके अलावा कुछ है? इसको टीबी का मिरर इमेज भी कहा जाता है. इसको कहा जाता है वो ममालिक जिन्होंने IgGs डेवलप कर ली हैं, या वो लोग जिनकी जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं, जिन ममालिक में टीबी प्रेवलेंट था वहाँ पर ये नहीं होता. और इसमें हमने अफ्रीका में देखा है, पाकिस्तान में देखा है, इसी तरह की सिचुएशन है. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब तक सिचुएशन रहेगी. व्हाट डू यू थिंक कि आगे पाकिस्तान इससे इकोनॉमिकली कैसे निकलेगा? यार आई बिलीव कि हम कोप अप कर लेंगे इससे इंशाल्लाह ताला. बट मेरा इस चीज़ पे बिलीव तो नहीं कह सकती, लेकिन जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया बहुत पावरफुल कैरेक्टर प्ले करता है. अब जो हमारे देहात में लोग रहते हैं 60% पीपल आर तो आप उनको क्या दिखा रहे हैं? आप जो दिखाएंगे वो वही एज्यूम करेंगे और वो वही सच मानेंगे. आप उनको जो दिखाएंगे वो वही देखेंगे. दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. मैं इस चीज़ को ऐसे कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि सास बहू के ड्रामे बहुत पसंद किए जाते हैं, विच इज़ रियली रॉन्ग. मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए हैं, ड्रामे के किए हैं, हर चीज़ के किए हैं.
लोगों ने पसंद किए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जब आप अच्छी चीज़ दिखाएंगे नहीं तो लोग कैसे पसंद करेंगे? आपने एक चीज़ इम्पोज कर दी है लोगों पे कि ये चीज़ है, तो लोग कहेंगे ओके फाइन। 70 चैनल्स में से 30 चैनल्स वही दिखा रहे हैं, आगे पीछे तोड़ मरोड़ करके उसको आगे पीछे करके, तो ऑब्वियसली लोग वही देखेंगे। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर प्ले करता है। अगर सोशल मीडिया अगर हमें सही चीज़, वी आर एजुकेटेड, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि क्या है, कितनी दूर रहना है, कितनी बार हाथ धोना है। उनके पास तो साबुन भी नहीं है, उनके पास तो या श्योर, नो टेक योर टाइम। आप शुरू में जब बात कर रहे थे तो आपने मुझसे बोला कि आपने लोगों को ये बताया कि आपको 3 मरतबा आपने कोरोना करवाया और आपको नेगेटिव आया, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल और मेरा ख्याल टेस्ट, दोनों चीज़ें अनडेवलप हो गई थी, यानी कि नहीं अब ये प्रॉब्लम हो रही है आपको? ये अच्छा, ये प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे भी हो रही है। टॉन्सिल्स जो थे वो बहुत सिवियर हो गए थे। बिल्कुल सोर थॉरट, मेरा भी सोर थॉरट रहा और यही प्रॉब्लम रही। और जब मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास ये प्रॉब्लम्स लेके गया, मैं सवाल का जवाब देना चाह रहा था आपके, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम एमरजेंसी में जाओगे किसी भी गवर्नमेंट की, तो सबसे पहले वो तुम्हें सस्पेक्टेड कोरोना बना देंगे। सबसे पहले तुम्हें सस्पेक्टेड कोरोना बनाएंगे और कह रहा है अभी तुम्हें कोरोना है नहीं। तो मैंने कहा मुझे तो वही सेंस ऑफ स्मेल भी चली गई, मेरी सूंघने की सलाहियत और मेरी सूंघने की सलाहियत, बुखार भी है, सिम्टम्स नियर बाय अबाउट टू कोरोना है। कहने लगे आपका कोरोना है ही नहीं, कह रहा है अब जाएंगे आपको सस्पेक्टेड कोरोना बना देंगे। तो एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम ट्रस्ट की बात कही हूं मैं, ये मुझे मेरा मसल पुल हुआ था तो सम माय फ्रेंड्स सेड दैट गो टू द इमरजेंसी। मैंने कहा नो वे, नो वे, ट्रस्ट नहीं है ना। मैंने कहा आई कांट ट्रस्ट माय डॉक्टर्स, सॉरी, इट्स सॉरी बट नॉट सॉरी, सॉरी बट नॉट सॉरी। मैं यहाँ पर ट्रस्ट नहीं करती। मैं पंजाब में डॉक्टर्स पे फिर ट्रस्ट कर लूंगी, मैं सिंध में डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं करती। मैं लाइव बैठ के बहुत ब्लंटली ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं करती। देखिए यू राइट, देखिए इसमें कोई ब्लंट नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। आई एम सॉरी, आप अगर आपके पास वैक्सीनेशन है कुत्तों की, हमारे पास, हमें खसरा के लगे हुए, सबके लगे हुए वैक्सीनेशन है और आप नहीं दे रहे, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? आप मुझे बता दें। चले कोरोना इट्स लाइक अभी तो वैक्सीनेशन बनेगी, इट्स बिन 1 ईयर 2 ईयर लगेगा टाइम, आप क्यों नहीं? आई एग्री, मैं तो इसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं तो एग्री करता हूँ। असल में जो सारा इशू खड़ा हुआ है ये ट्रस्ट का इशू है। अभी आपसे भी आके बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी सीरियस हो गई कॉन्वर्सेशन, बट इट हैड टू बी। अजान अली खान एक बार फिर मी टू का शिकार। कौन है ये? सुबह से इसका चेहरा चल रहा है। आप अजान अली खान को नहीं जानती? वो पाकिस्तान के सबसे फेमस सिंगर हैं। I love you। अपना ये करियर और फेम बचाने के लिए अपनी माँ की डेथ पर भी झूठ बोल रहे हैं। अजान अली खान नाम है मेरा, अजान नाम है मेरा। और जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आपको पता है कि पाकिस्तान का नंबर 1 लाल शरबत जो है दैट इज़ करशी जाम शीरी 10 में से 6 पाकिस्तानियों की अवलीन पसंद है। खालिस अरकियात से मिलकर बनता है। इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होता। और आपको ये मालूम है ना कि जब हम ये कहते हैं तो फिर किचन का टाइम हो जाता है। जब किचन का टाइम होता है तो आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम नाज़िया इज़ हियर। ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक। बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। ईद मुबारक, ईद मुबारक। और आज तो आपके साथ साथ शानी भाई भी हैं। और शानी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, यू गाइस शुड नो दिस, शानी मेरे साथ रमज़ान में थे और जितनी कटिंग की है वो सब शानी ने की है एवरी टाइम मेरे साथ भी। और मुझे लगता है कि इनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्लीज गाइस राउंड ऑफ अप्लॉज टू शानी। बहुत सही था। शानी इज अमेजिंग शेफ। साथ साथ शानी बहुत अच्छी मतलब वेरी गुड हेल्पर एंड वेरी वेरी गुड फ्रेंड एज वेल। आप बताइए आपकी क्वारंटीन कैसी गुजरी? और गुजर रही है? मैं आपको बताऊं, मैंने अपना नाजिया किचन शुरू कर दिया था। घर से होम डिलीवरीज दे रही थी मैं और अपने फ्रेंड्स को ही मैंने थोड़ा बहुत वो किया। तुम नहीं भी बताती ना तो कुछ ना कुछ मुझे पता था तुमने कर लिया होगा। ये पॉसिबल नहीं क्योंकि सैलून्स बंद थे और तो हम कुछ नहीं कर, थोड़ा बहुत अपना जो है वो सोशल मीडिया वालों को वो उनके थोड़े मज़े हो गए कि मैंने उनको मेकअप करना सिखा दिया। 1-2 ऑनलाइन क्लासेस भी दे दी। तो अभी फिलहाल तो यही वाली चीज़ें चल रही थी। क्या बात है। तो आज आप क्या बनाएंगी? आज मैं शीर खुरमा बनाऊंगी और बहुत क्विक वाला, क्योंकि हम लोग कितनी देर में बन जाएगा? हमें 10-15 मिनट में बन जाना चाहिए। तो आई थिंक अगर आप लोग यहाँ पर 10-15 मिनट तक और होंगे तो प्लीज खा के जाइएगा। और स्पेशली यू नो इनको बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, जितनी भी फ्राइड चीजें हैं, इस किस्म की चीजें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो आई थिंक यू शुड
बिल्कुल बिल्कुल, और मैं फटाफट बता भी देती हूँ ताकि हम रेसिपी भी आप शुरू कर बताइए दें। जी, आप बताइए। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने ले लिया दूध, और दूध में खड़ा ही हो जाता हूँ यहाँ पे। हाँ ना, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, और क्या। true। तो हमने दूध ले लिया। दूध में मैंने ऑलरेडी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, इसमें मैंने 4 चम्मच चीनी के ऐड ऑन कर दिए हैं। और दूध को हमें ज़रा ज़्यादा पकाना होता है। वैसे अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे तो इतना ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती। साथ ही इसमें मैं कुछ लवाजमात डालूँगी, जिसमें से इलायची है। मैंने इलायची जो है मैं डायरेक्ट ही डाल रही हूँ, वरना इलायची आप दाने भी डाल सकते हैं। मैंने 4 से 5 अदद जो हैं वो इलायची की डाली। ये तकरीबन 1 लीटर जो है दूध है। अच्छा, इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है, ये बहुत ज़बरदस्त कटिंग हुई हुई है शानी भाई, और ये हैं छुआरे, साथ ही किशमिश। अगर छुआरे मैंने 2 चम्मच या 3 चम्मच लिए हैं, तो मैं जो ये है किशमिश, ये तकरीबन मैं 1 चम्मच लूँगी। और साथ ही बादाम आप ले लें, 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं। बिल्कुल। नाज़िया, मुझे एक गार्निश बात के लिए पूछनी है तो आपसे, कोई बात नहीं, इसमें अगर डाल कुछ देते लोग जो डाइट पर हैं तो क्या वो ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं अगर वाइट शुगर ऐड ना करना चाहें? ब्राउन शुगर कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर का देखो टेस्ट नहीं आएगा। फ्लेवर जो है ना, या फ्लेवर नहीं टेस्ट है, आएगा। आपको डेवलप करना पड़ता है। हाँ, ब्राउन शुगर एक चीज़ में आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। आप बेशक दूध में नहीं डालो, ठीक है। अच्छा। आप जब आप सवैयाँ बनाओगे ना, इसमें आप ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब मैं ये बनाऊँगी, ये कंडेंस मिल्क है? नहीं, ये घी है। घी में हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे, जो हमारे पास सवैयाँ हैं। और मैंने तकरीबन घी मेरे जो किचन है, में आप लोग कभी मत आइएगा। कंडेंस मिल्क, यस। मैं आपको कुछ भी बोला के- कंडेंस मिल्क, यस। मैं आपको है ना, कुछ भी हो सकता है उधर। मैं आपको कुछ भी बना के खिला सकता हाँ, हूँ। कुछ भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, साहिर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। रमज़ान में मैं आप ही ने सारा हाँ, तो बस। लेकिन अच्छा, लेकिन उसके पीछे हाँ, शानी भाई, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, खाना मैं बना लेता हूँ, मुझसे मीठा नहीं बनता, मुझे मीठा बनाना नहीं आता। आई हैव नो आइडिया। मैं ये मीठे से भागते हैं। हैं? उसके लिए मिजाज में मिठास ज़रूरी है, जो आपके पास कम जी, है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे नहीं, कुछ नहीं, आप नहीं, आप मेरे बारे में भी ये बोलेंगे, मुझे भी मीठा नहीं बनाने। आई एम वेरी सॉल्टिश पर्सन, आई कैन। मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं बोलूँ। आज मैं बहुत तैयार हुई हुई, तो मैं चाहूँगी कि शानी भाई मेरी हेल्प करें हिलाने शिलाने में ज़रा। अच्छा, हमने फटाफट जो है ये तकरीबन, हाँ, ये हमने एक पूरा बोल तकरीबन हमने ले लिया सवैयों का। और इसे अच्छा, जल्दी जल्दी हिलाना ये जो होगा। इस वक्त शीर खुरमा बन रहा है, मुझे नॉर्मली मेरा जो अफ्तार आता है वो घर से आता है, मेरी वालदा बना के भेजती हैं। और कल भी उन्होंने मेरे लिए कढ़ी बनाई थी। माय मदर डजंट यूजुअली कुक फूड नाउ, लेकिन वो मेरे लिए कल उन्होंने बनाया था। और आज रात को जब मैं अम्मा के पास था, तो अम्मा ने मुझे बताया था कि आज वो शीर खुरमा ज़रूर बनाएंगी, बिकॉज मैं अपनी माँ के हाथ के अलावा शीर खुरमा नहीं खाता किसी के भी हाथ। बट आई एम मिसिंग माय पेरेंट्स बिकॉज़ दे लिव इन इस्लामाबाद, सो मैं अम्मा के हाथ का नहीं खा सकती। ओ वाह, अच्छा। आज आप नाज़िया के हाथ का खाइएगा। बहन के हाथ का खा लें, कोई बात नहीं। अच्छा, इसी में मैंने ना ये तोड़ के इलायचियाँ जो है ना 2-4 साथ ही ऐड कर दें कि वो साथ ही कड़कड़ा लेंगी। और 1-2 लौंग भी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 लौंग। अच्छा, ये आप लोग घर पे बना सकते हैं, बहुत इत्मीनान के साथ बनाइए घर पे। अगर आप लोगों ने अब तक आई थिंक शीर खुरमा बन गया होगा ना, अब तो इतनी देर हो गई है, आई थिंक बन गया होगा, है ना? इज़न्ट इट? थोड़ा सा वो, हाँ, मेरे घर में काला बन गया था। मेरी मम्मा ने तो सुबह ही बना लिया था, बाबा के नमाज पढ़ के आते तो मम्मा ने रेडी किया होता है, लेकिन अब मैं नहीं खा सकती ऑब्वियसली। तो लेकिन साहिब भाई, आप इस वाले शीर खुरमा की बात कर रहे हैं? मैं नहीं, मैं घरों में नॉर्मल मैंने तो वही जवाब दिया सर। आप मुझे मेरे मुखातिब होने पे आप इतना, आप यकीन जाने मुझे क्यों करते हैं? मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ आपसे, मैं हो ही नहीं सकता। मुझे अंदाजा ऐसा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल पता नहीं आप मुझसे खफा हैं। रिमा, आपको खाना बनाना आता है? आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न। ये क्वारंटीन ने बहुत हेल्प किया है, मम्मा थोड़ा सिखाना शुरू हुई हैं, बट मैं थोड़ा दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैंने सीखना है उस दिन उन्होंने कहना है जाओ बना के रखो खाना, मैंने नहीं बनाना। लॉकडाउन आई एम नॉट द काइंड ऑफ यार, ये कैसे लोग हैं यार? नो, आई नहीं, मतलब मैं रोटी बनाना नहीं सीख रही, बाकी सारी चीज़ें सीख लूँगी, रोटी बनाना नहीं सीख रही। ये मानने कोई नहीं माने, अगर वाकई अपने हस्बैंड का दिल जीतना होगा जब आपकी शादी होगी, तो उसके बाद आपको बताऊं कि ये सच्ची बात होती है कि जो हस्बैंड है उसके दिल का रास्ता जो है ना वो खाने से आता है। मेरे हस्बैंड कुछ भी हो जाए एंड एट दी एंड उनको मैं धमकी कह देती हूँ, आज खाना नहीं बना रही मैं,
अच्छा नहीं चलो जो मनवाना होगा ना फिर आपने जो है ना बात मनवा आपके देनी हस्बैंड है। अच्छे होंगे ना, हर किसी के हस्बैंड अच्छे नहीं ऐसा ये आपको मैं एक बहुत बड़ी टेक्निक बता रही हूँ। अच्छा मेरा मानना ये है कि रोटी बनाना आए ना आए, रोटी कमानी आनी चाहिए, रोटी कमानी आनी चाहिए। तुम्हें तो वो भी नहीं आती। अब देखें आप बिला अब खफा होते हैं आप मेरी बात, मेरे बोलने पे खफा होते हैं। अगेंस्ट जा रहे हैं आपके साथ, बड़ा अगेंस्ट है आपके। हाँ खफा हो जाते हैं। और आप यकीन जानिए अगर आप आज यहाँ ना होती ना, ये एक लफ्ज नहीं बोलता, ये उस तरफ मुंह करके बैठे रहते। तुमने कोई बात मुझे देख के नहीं की है। क्या बात कर रहे हैं, मैं हर बात आपको देख के बकवास करो तुमने कोई बात मुझे देख के नहीं की है, बिल्कुल कोई बात मुझे देख के नहीं की। नाजिया कितनी देर है? बस अब हम इसको चढ़ा देंगे जब तक शानी भाई इसको चेक करते रहेंगे। मैं एक चीज़ इसमें बता दूं, मैंने इसमें रूह केरा डाला है, बिल्कुल 1 चम्मच जो है वो ऐड किया है। हमने सेवइयों को फ्राई किया था, फ्राई करते वक्त हमने इसमें डाल दी थी इलायची और 1-2 लौंग और साथ में हमने चीनी ऐड कर दी थी ताकि हमें जो वो है सेवइयाँ हैं उस पर भी टेस्ट आ जाए। अब हम क्या करेंगे, जब ये अच्छी तरह पक जाएगा, थोड़ा ये गाढ़ा हो जाएगा दूध, फिर हम इसमें क्रीम डाल देंगे और बस हम सर्व कर देंगे साथ ही चांदी के बाद। हाँ इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी, गार्निशिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे कोकोनट बहुत पसंद है, क्रश कोकोनट। तो जब शानी भाई हम गार्निश करेंगे ना तो इसको हम एक डिश में डालकर उसके बाद फिर कोकोनट से ऊपर हम गार्निश करके एंड देन वील पुट ये चांदी का बात। ठीक है ना? मैं बताऊं, हम अलीजा से तो पूछ ही नहीं सकते कि उनको आप तो बनाती नहीं है। क्या मतलब मैं नहीं बनाती? क्या क्यों? व्हाई? आपको मेरी शक्ल से लग रहा है मतलब you judging me for my wardrobe and dressing? You told me you don't cook. मैंने कहा मीठा नहीं पकाती, बट मुझे बाकी दुनिया की हर चीज बनाने आती है। that's fine, मैं मीठे की बात कर रहा था। मीठा तो obviously it's a very tricky, मीठा इट्स अ वेरी ट्रिकी, चाहे वो बेकिंग में हो चाहे वो आप चूल्हे पे चढ़ाएं, इट्स अ वेरी ट्रिकी, उसका टेस्ट उसकी मिठास, इट्स अ वेरी ट्रिकी। बेकिंग तो ट्रिकी हो सकती है लेकिन चूल्हे पे तो मीठा। आइए भाई आइए, आप लोग हम लोग सब लोग चलते हैं। ये देखा हो गया काम, ये देखा रहने दो, मतलब बेकार है यहाँ बैठना, बेकार है। आप सर आप इधर आप कैसे यहाँ आए सर, आप यहाँ आए सर, आप यहाँ आए सर, छोड़े आप छोड़े जाने दें भाई, ये बेवकूफों वाली बात है सर। यासर तुझे वहाँ पर बैठने नहीं चाहिए, बनता ही नहीं सर, जाएं आप सर, हम ब्रेक ले रहे हैं सर, आप क्यों कितना तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं आप, फिर बैठ रहे हो तुम यार। नहीं बैठ नहीं रहे, ऐसे आप बैठ रहे हैं, मैंने बोलना ही नहीं। हाँ हम ब्रेक ले रहे हैं, तुम ब्रेक लो यार, तुम ब्रेक लो। हाँ आप लोग देख रहे हैं साहिर भाई का शो, और अपना तेरा शो बोल, मेरा। अच्छा ये मेरे शो में आप हैं, और अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हम लोग वापस आएंगे। ये भी बोलो अगर हम नहीं जाए तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम तो जाएंगे तो बस आप क्या नहीं बोलो, अगर हम नहीं जाए तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हमारा। अगर हम नहीं जाएं तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आप हमारा। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? बोलो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? नहीं ये बिल्कुल नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? काट दोगे ना तो काट दो। थैंक यू प्लीज सर। एक दफा मैं आपसे और मिल लूं। आपा अब मुझे ये बताएं, मेरा होने वाला ससुराल कैसा है? क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? रोज रात को आपकी पिक्चर को देख के हक करती हूँ, तो आज रियल लाइफ में? ओह माय गॉड, पूरी कायनात मुझे अजान से मिलाने की साजिश कर रही है, तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। एक दफा मैं आपसे और मिल लूं। आपा अब मुझे ये बताएं, मेरा होने वाला ससुराल कैसा है? क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? रोज रात को आपकी पिक्चर को देख के हक करती हूँ, तो आज रियल लाइफ में? ओह माय गॉड, पूरी कायनात मुझे अजान से मिलाने की साजिश कर रही है, तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ऑलराइट जी, सो हियर इज अजान, हियर इज यू एंड हियर इज कायनात बीच में, तो मिलाने की कोशिश कर रही है। Those nice dialogues there. वही है ना, ड्रामेटिक बच्ची है, उसको बस शी इज़ अ बिग फैन, यू नो, वो उसकी हर बात में नज़र आ रहा है, तो बस नहीं, इट्स नाइस कि वो इतना कैरेक्टर है, और जाहिर है मुझे पता है कि कैरेक्टर लीड कहाँ करेगा, बट इट्स काइंड ऑफ गुड, इट्स नाइस टू नो कि हमारे मुल्क में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और डिफरेंट हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड प्ले, अ गुड स्टोरी लाइन, अच्छी स्टोरी लाइन है, बहुत अच्छी। कोई डायलॉग याद है जो आप लोग बोल सकें एक साथ तीनों? यही बोलते हैं, हक कर यार मैं चुप हूँ। ओके,
आप अपना कोई डायलॉग बता दीजिए। कौन सा डायलॉग? मुझे इस वक्त यही बोल देना। वाला याद आ क्या रहा मैं है। आपको हक कर सकती हूँ? नहीं, क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ वाला तो नहीं, पर नहीं कर सकेंगी, लेकिन फैसल में तो कही है ये डायलॉग। नहीं मुझे ना कहें। नहीं, आप ये कहेंगे। क्या आप देखो गुस्से नहीं, से why नहीं। you dragging मैं me तुम्हें देख actually? ही नहीं रहा हूँ। साहिल ने उनसे क्वेश्चन किया, why नहीं you आपको तो dragging बाद में आएगा ना, आप दोनों को तो आपको आएगा, डेफिनेटली me? मैं तो बोल दूंगी, मुझे तो बहुत सारे रट्टे हुए हैं। शी इज टू ब्लंट ना, मतलब मुझे तो बहुत सारे रटे में, कोई बात नहीं, मैं तो बोल दूंगी। हम लोग जब पिक्चर कर रहे थे तो जब मेरे और अबीर के रोमांस के सीन आते थे ना, तो पहले तो हम दोनों बैठ के हंसते थे। एक तरफ वो बैठी होती थी, एक तरफ मैं बैठा होता था। अच्छा, उसको डायलॉग्स तो याद होते नहीं थे, अच्छा कुछ थोड़ा कम बोलने के उनके डायलॉग थे। तो एक बार मुझे याद है, हम एक गाना पिक्चराइज करवा रहे थे, तो वी हैड टू हग ईच अदर। तो वो बार बार कैमरा कट कर दे। तो अबीर ने पूछा क्या हुआ, कह रहे वो भाई ना आपसे गले मिलके बहुत हंसते हैं। तो अच्छा, स्क्रीन पे देख के मेरी भी ऐसी निकल गई थी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तालियां तो बजाने, मैं बता रहा हूँ, जब मेरी तालियां बजा दें यार, तालियां बजा क्या? दें। वो हंस रहे थे ना, वो उनको भी हंसी आ रही थी। वाह, भी ऐसी बात नहीं है, वो रम्हा भी हंसी थी। हमने बहुत बार कट किया था और ये सीन वाले सीन में साहिल मेरा बहुत देखा, मेरी एक बात से कितनी बातें निकल आई। मेरा बोलना आपको बुरा लगा। बहुत खूबसूरत गाना, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग। अच्छा, मुझे उस पिक्चर का सबसे अच्छा गाना लगता है मेहरमा। वो हमने बिल्कुल लास्ट में बनाया था और उसकी शूटिंग पहले हो चुकी थी। कौन सा वाला? वही वाला पेड़ वाला, द पेड़ वाला मेहरमा, पेड़ वाला इज मेहरमा, पेड़ वाला इज मेहरमा। मुझे वो, और वो गाना मैं मूवी का कट चल रहा था थाईलैंड के अंदर, और मैं गाड़ी में था एंड आई वाज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर एंड साजी कॉल्ड मी, द म्यूजिक डायरेक्टर। ही गोज, भाई ये करना है इस तरह से, कुछ हमें जम नहीं रहा था। एक गाना हमने लिया हुआ था बट हमें वो लग नहीं रहा था कि वो गाना हम उसमें फिल्म में यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो ही कॉल मी अप एंड ही गोज, तो फिर उसका जो कव्वाली का वजन है ना, तो वो मेरा बनाया हुआ है। तो फिर एंड देन हमने 1 घंटे के अंदर ये गाना कंस्ट्रक्ट किया था। मैं मुसलसल उससे फ़ोन पे था और फिर साजी स्टूडियोज़ गया है, स्टूडियोज़ के अंदर जाकर उसने फिर कॉल किया है। मैं कंताना के अंदर था, उसने मुझे बजा के वो गाना सुनाया है, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया है। फिर नबील शौकत से रिक्वेस्ट की, नबील ने उसको गाने को गाया। तो वो जस्ट वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा तुम, हाँ तो डायलॉग की बात करती, प्लीज़ आ जाइए। आप खड़े होकर बोलेंगे या ऐसे ही बोलेंगे? मैं भी बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं हम लोग ना जैसे आप भी कई सालों से शोज़ करते हैं, आपको याद भी नहीं होगा कौन से शो में कौन सा गेस्ट था, ये कुछ याद नहीं होता? मुझे तो कुछ भी याद, एक शो के बाद भी कुछ याद नहीं होता। हमें भी कुछ भी याद, हमें भी मतलब बट हमारे सीन्स बहुत ज़्यादा वैसे हैं कि सीन से पहले हम लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, उसकी हम लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं। जो सबसे बेस्ट बात थी वो इस सेट पे इतना इजी रहा है हम लोगों का लाइन्स, बिकॉज इवन दो दे आर सीनियर्स, इन लोगों ने कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि मैं जूनियर हूँ और मुझे एक्चुअली आपको ये लगता है जब आप सीनियर किसी को कहती हैं तो यहाँ लगती है, बहुत तकलीफ होती है, पर कोई बोलता नहीं। नहीं मैं देखिए मजा और बंदियां होती हैं जो कहती हैं कि नहीं मैं तो अभी तक। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर जब भी मैं अलीज़े के साथ कोई शो करूँगा तो मैं ज़रूर बुलाऊंगा, क्योंकि मेरी तो किसी बात को मानेंगे नहीं, तुम्हारी बात को शायद फिर भी मान जाए। तो ये बुरा मान गए, ये शायद बहुत ज़्यादा दिल पे ले गए। थैंक यू जी। हाँ जी, डायलॉग जी, तो डायलॉग तो मुझे वही वाला याद आ रहा है इस वक्त के आपको अजान के पास जॉब मिल गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी कायनात मुझे अजान से मिलाने की कोशिश कर रही है। एक काम करें, आप ही इन्हें समझ लें। अच्छा हाँ प्लीज, हाँ समझ लें थोड़ी देर के लिए। क्या अजान समझ, ये आप ही हैं। आप बीच से हटे भी तो किस बात पे। चल ओके, सो आप मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं, अल्लाह की कसम मरता है तुमको। नहीं आउट ऑफ नोवेयर ना वो। मुझे तो क्यों चाहिए भाई, मैं तो जी लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती, आप बोल क्यों रहे हैं? मैं तो बोलती नहीं हूँ। नहीं मुझे क्या पता, मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा। ये तो आपको मैं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फजूल में बैठे हुए तुम लोग। बता रही हूँ, आपको प्रॉम्प्ट कर रही हूँ। काम हो गया बहुत। ऐसा डायलॉग कर लो कि जो मफहूम मिलता, बेशक डायलॉग सेम नहीं हो, लेकिन उसका आप लोगों को ये याद हो कि ये एक सिचुएशन है। हम 3 इकट्ठे कभी सिचुएशन जो है वो बना लो। 3 इकट्ठे थे अभी तक। एक सीन में थे हग वाले, तो उसमें थप्पड़ पड़ा था, मैं थप्पड़ मारा आपको। I slapped you. I slapped you.
आप हक वाला डायलॉग आप देखें मैं आपको एक बात बताऊं, आप हक वाला डायलॉग छोड़ दें, हक वाला डायलॉग मत बोलिए, आप सिर्फ वही बोलिए जो आप बोल रही थी। अली से आप अपनी लाइन दे दें मुझे। थप्पड़ वाला आपको कितने थप्पड़ का पड़े? जरा अपन आपको कैसे मारे? प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आई डोंट वांट एनीथिंग, नहीं बिल्कुल नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग टू बी वायरल। उस वाले सीन में तो काफी दफा फिर मुझे एक हमारी एक्ट्रेस है, सीनियर एक्ट्रेस है, उन्होंने इनको एक्चुअली थप्पड़ मारे हैं रियल शूट के बीच में, और हर दफा रीटेक और बहुत सारे रीटेक वो बताइए। काफी दफा मुझे थप्पड़ पड़े। वजह जो एक्चुअली प्रॉम्प्ट करना चाहिए था। उसी सीन के अंदर ऐसा था कि फिर उस वक्त मैंने भी कहा कि नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे सीन बेहतर होगा तो सीन के लिए कुछ भी। तो बहुत मेथड एक्टर हम मेरे जैसी बंदी होती तो मैंने पहले ही सीरियल में मना कर दिया था, अगर मुझे थप्पड़ लगा तो उल्टी चमाट आएगी। अच्छा लेकिन भाई डायलॉग बोलिए ना, आप डायलॉग तो बोलिए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। डायलॉग डायलॉग मुझे बना लो, सिचुएशन याद कर लो और डायलॉग अपनी मर्जी से बोल दो। सिचुएशन याद करो कौन सी वाली? दिस इज लाइक टोटली कंफ्यूजिंग फॉर मी। आई गेस यही वाला सीन कर सकते हैं हम लोग। आप पहली मर्तबा अजान से कब मिलती हैं? पहली दफा अजान से मैं कॉन्सर्ट पे। तो इमेजिन कीजिए कि ये कॉन्सर्ट है लेकिन दरमियान में समाज है और बहुत बुरी तरीके से आयल है, तो प्लीज उठना नहीं है आपको, अजान के पास आना नहीं है, अपनी एक्साइटमेंट सारी वहीं से दिखानी है, ठीक है? अजान तुम खड़े हो जाओ। जी मैं खड़ा हूं। अच्छा मेरा जो कैरेक्टर है इसमें, तो मैं बहुत एरोगेंट कैरेक्टर दिखाया है, तो शायद मैं सभी के साथ ऐसा मतलब इस तरह से बिहेव किया, इनके साथ तो मैंने बहुत ज़्यादा बुरी तरह बिहेव किया है। अच्छा हाँ, तो मतलब ड्रामे में ना? ड्रामे में नहीं रियल में तो प्रोड्यूसर हूँ, मुझे सब कुछ बड़ा सर्व करना पड़ता है। कॉफ़ी ली, चाय लिया आपने, ड्रामे में डांट रहा था। समझ गया आफ्टर नहीं समझ गया, मैंने भी एक फिल्म प्रोड्यूस की, मुझे पता है। हाँ बड़ा मुश्किल काम है भाई। हाँ जी। एक्साइटमेंट जो हमारी आपने खड़े नहीं होना। जी मैं अपनी जगह पे 6 फीट डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस। अब ये ड्रामा कोविड में बन रहा है। ओके अजान अली खान, अजान हाय, मैं ऊपर आ सकती हूँ? नहीं सर नहीं मुझे कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं आ सकते। मैं स्टेज पे खड़ा हूँ सर, आप मुझे मना करें प्लीज। तो फिर मेरा आप बुला लें, मेरा डायलॉग कि बुलाया तो हाँ, उसमें मैंने उसको ये कहा था कि अगर इतनी खूबसूरत लड़की की हमने ख्वाहिश पूरी नहीं की तो मेरे गाने का क्या फ़ायदा। एक्चुअली अभी तो कैसे था, इस ड्रामे का क्या फ़ायदा। तो फिर आ जाइए प्लीज़, और फिर आती हैं मुझे ऊपर प्रपोज करती हैं। है हाँ, सीधा I love you, आप प्लीज मुझसे शादी कर लें। प्रपोज कर दो, कैसे किया था? ओके वो मैंने किया ऐसा था कि वी फर्स्ट डांस टुगेदर, और इसके बाद मैं कहती हूँ कि अजान मुझे नीचे तो नहीं जाना प्लीज़, आई लव यू वेरी वेरी मच, प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लें। एंड देन ही सेज कि अभी नहीं। आप ख्वाब देखते रहिए, ख्वाब पूरे हो जाएंगे। पहली मुलाकात में फैन आपको इसका बहुत बड़ी, दैट्स इंटरेस्टिंग, क्रेजी फैन। ये ऐसे हादसा फैसल के साथ हुए, मेरे साथ होते नहीं बताते नहीं यार। मैं तो कोई मेरा फैन नहीं भाई, मेरा कौन जानने वाला। अच्छा जितने भाई एक चीज तो मेंशन यहाँ पे कह रहे हैं कि साहिर भाई कह रहे हैं कि मेरे फैन नहीं है, इतने सालों से टीवी पे राज कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, और इनके फैन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो नहीं सकता। आई एम अ रियली बिग फैन। इनकी इंटेलिजेंस कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है माशाल्लाह, आप तो इतने स्टार हैं, तो कभी ऐसा हो किसी ने आपको शॉपिंग सेंटर में ब्रोक हाथ पकड़ लिया होगा, प्लीज साहिर मुझसे शादी कर ले, प्लीज आप हमारे डेफिनेटली मैं क्यों बता हुआ तो बहुत मरतबा हुआ, लेकिन कोई ऐसा वाकया जो ज़हन से नहीं निकलता। लेकिन जब रेडियो करते थे, अब रेडियो अभी भी करते हैं, तो रेडियो में इनके बहुत ज़्यादा एक फ़ैन फॉलोइंग थी। मैं खुद इनको तड़प के कॉलिंग करता था, लाइव कॉल मैंने किया। इतना खूबसूरत बोलते थे। आपको तड़प के कॉल करने की क्या जरूरत थी, नॉर्मल कॉल कर। इतना खूबसूरत ब्रेक ले लीजिए प्लीज, कि बोलते हैं। ब्रेक ले लें, आप वक्फे में भी बात कीजिएगा, कोई बात नहीं, रोकिए। मेरी बातें वक्फे में नहीं, बचा के रखें, वक्फे के बाद। ओके सर, थैंक यू। आई फील आपके फादर उमर अली खान ने मुझे अपॉइंट किया है, तो इसलिए मुझे कोई और फायर नहीं कर सकता। आज के बाद उस शख्स को मेरा बाप कभी मत कहना। मैं उसका सौतेला बाप हूँ, लेकिन उसे कभी अपना समझा ही नहीं, वरना शायद आज मैं तुम्हारे सामने हाथ न जोड़ा होता।
कोविड-19 है और कोविड-19 के साथ साथ फ्लाइट पीके 8303 जो है वो हादसे का शिकार हुई है। हमने बहुत सारी जानें खोई हैं। शुहदा के लवाहीन हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। कोविड-19 में जो लोग अपनी जानों से गए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अभी एक बड़ा मुश्किल वक्त है जो आगे हमारा इंतज़ार कर रहा है और इससे बहैसियत नेशन हमें गुजरना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों को अपने दिल के बहुत करीब रखा है उनमें वो चंद मेरे दोस्त हैं जिन पे मैं हमेशा रिलाय करता हूँ। ऐसी एक मोहब्बत मेरी दोस्ती में फजल जट साहब की है जिन्होंने लाहौर से मेरे लिए ट्रैवल किया है। मैं ख़ास तौर पे ये गाना सुनवाना चाहता हूँ आपको। हम रिश्तों की अहमियत को नहीं जानते। कल जब ये मेरे साथ मेरे ऑफिस में थे तो मैंने सजाद बेला को फ़ोन किया और मैंने कहा मुझे वो सुना दो ज़रा, माए नहीं मैं किन्नू आखा दर्द विच छोड़े दा हाल नहीं। हम रिश्तों को नहीं समझते। वो रिश्ते ही थे जो 2 दिन पहले लाहौर से चले थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते फिर वो ख़त्म हो गए। लेकिन क्या रिश्ते चले जाने से रिश्ते ख़त्म हो जाया करते हैं? लोगों के चले जाने से क्या मोहब्बतें ख़त्म हो जाती? आज ऐसी बिछड़े हुए लोगों के लिए उन्हें आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ उस रिश्ते को हमने एक बेटे का नाम दिया। एक बाप है जो अपने बेटे के लिए कुछ कह रहा है। आइए सुनते हैं पंजाब की सरजमीन से फजल जट साहब। छल्ला मुड़ के नहीं आया वे, छल्ला मुड़ के नहीं आया वे, रोना उमरा दम आया वे, गल सुन छलिया वतन माहिदा दूरे ओए जाना पहले पूरे ओए जाना पहले पूरे ओ गल सुन छलिया कावा ओए मां ठंडिया छावा ऐली ऐली कई जा ना अल्लाह दा ले जा ऐली ऐली कई जा ना अल्लाह दा ले जा।
ਜਾ ਇਹ ਫੋਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਲੀ ਜਾ ਮੈਂ ਦਾਸਤਾਨ ਗੋਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਛੱਲਾ ਉਹ ਮਲਾਹ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਗਿਆ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਪ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਢੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਓਏ ਅੱਬਿਆ ਓਏ ਬਾਬਲਾ ਕੀ ਖੜਾਈ ਫਿਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਰੀਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਖਣਾ ਛੱਲਾ ਨੌ ਨੌ ਫੇਵੇ ਓਏ ਛੱਲਾ ਨੌ ਨੌ ਫੇਵੇ ਓਏ ਪੁੱਤ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਓਏ ਪੁੱਤ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਓਏ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਓਏ ਮੌਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਗਾਵਾਂ ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਐਲੀ ਐਲੀ ਕਹੀ और जी वंस अगैन वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं अपने दूसरे गेस्ट का तारुफ करवाऊँ मैं आपको ये बता दूं करशी जाम शीरीन पाकिस्तान का नंबर 1 लाल शरबत है। 10 में से 6 पाकिस्तानियों की अबलीन पसंद है। खालिस अरकियात से मिलकर तैयार किया जाता है। अंकल यहाँ ले लो ना, हाँ खालिस अरकियात से मिलकर बनाया जाता है। पानी की इसमें इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होता। तो here we go ladies and gentlemen, आज हमारी एक टेलीफिल्म पेश हो रही है और मैं हमेशा कहता हूँ हमसे बेहतर टेलीफिल्म या ड्रामे कोई नहीं बनाता। आज हमारी पहली टेलीफिल्म जो है वो पेश की जा रही है ईद की। ये आज भी होगी कल भी होगी एंड उस टेलीफिल्म का नाम है चुरा के दिल मेरा। 2 सेंट्रल कैरेक्टर्स आर हेयर फ्रॉम दैट फिल्म। चांद बबानी इज हेयर। अस्सलाम वालेकुम चांद, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? वालेकुम। ठीक है आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू। आप खैर मुबारक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ऑलराइट एंड वी हैव गॉट ज़ोहरा अली। ज़ोहरे अली। इज इट पर्शियन? ज़ोहरे अली। या ओके कैसी हैं आप ज़ोहरे? ठीक है मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? आई एम ऑल गुड। इससे पहले कि हम आप लोगों से बात करें इसका टीजर देख लें हम। जी जी जरूर। ओके जरा दिखाइएगा जी। आज कितने बजे? ये रात 8 बजे आएगा आई थिंक। जी जी तो आइए जरा दिखाइए। दिल में बस गए हैं आप बहुत दिलचस्प बातें करती हैं। मेरा हो जा हार्ट फेल और मैं मर जाऊं और ये इस घर पे कब्जा जमा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। सुफियान अच्छा लड़का नहीं है। सुबह मैं जाकर सारी चीजें लॉकर में रखवा कर आऊंगी और कोई भी काम हो मुझे बताना। किस तरह से आपने मेरा दिल किरची कर दिया मेरा दिल। ये ले झूठ तेरा खुड़ गया चौरंगी के ऊपर। अल्लाह दोनों भाई बहन की जोड़ी सलामत रखे आमीन। वो मोटर चला दे, पानी खत्म हो गया। कितनी दफा तुम्हें कहा है कि लड़कियों वाला घर है? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शर्म ना आवे ऐसा काम करते हुए, चोरी चकारी। हाथ जोड़ती हूँ अम्मा, कुछ तो लिहाज कर लो। ये अपना सामान उठा और निकल जा घर से। आई लव यू। आई लव यू टू। देखिए चुरा के दिल मेरा ईद के पहले और दूसरे दिन रात 8 बजे। चलो फिर से मुस्कुराएं, ईद मनाएं TV1 के साथ। ऑलराइट जी, तो प्लीज़ मुझे बताइए, पहले आपसे शुरू करते हैं ज़ोहरे, मुझे बताइए क्या कैरेक्टर है आपका इसमें? ओके सो ये लड़की बहुत ज़्यादा चुलबुली सी है। Okay. और इसको लाइक नॉर्मल सी लड़कियां हैं जैसे होती हैं, सबको लाइक यू नो हाउ एवरीवन लाइक समवन एंड वांट्स टू बी विद समवन। तो ये इस तरह की स्टोरी है एंड शी इज़ अ वेरी चुलबुली सी लड़की एंड शी वांट्स टू फाइंड अ गाय जो उसको अच्छा लगे और वो फाइनली उसको मिल जाता है। और वो भी चुलबुला सही होता है या वो बहुत सोबर है। बहुत सोबर है। और मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा चुलबुली हूँ और मुझे है कि यार मुझे बस इसको किसी तरह ये मेरे हाथ आ जाएगा। हाथ आ जाए? हाँ बस मैं किसी तरह वेरी नाइस हाथ आ जाए। ऑलराइट मैम जस्ट दैट इज द होल लुकिंग एट द कॉनोटेशन ऑफ यू नो हाथ आ जाए। आप बताइए आपका क्या कैरेक्टर है? मेरा कैरेक्टर महानूर का है। ओके। और महानूर जो है वो गुलाब जामुन की तरह मीठी है और कहीं पे वो इमली की तरह खट्टी है। सो शी इज़ रियली क्यूट। मतलब उसको बहुत प्यार से, मतलब कभी वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करेगी ना, सबको मतलब मीठी मीठी बातें करेगी। सो शी इज़ इन लव विद द गाय जो कि उसमें है
मतलब वो बहुत पसंद करती है कहीं उसे। आप दोनों एक ही लड़के को तो पसंद जी है? हम दोनों एक ही लड़के के पीछे पागल हैं ना, मतलब और दोनों फुल चांस। कमाल है यार। ये लड़का भी पागल है या नहीं है? नहीं लड़का बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो हम दोनों के बीच में बहुत कंफ्यूज्ड है कि दोनों हम मेरे पीछे पड़ी हैं और मुझे दोनों में से दोनों अच्छी लगती हैं। उसको दोनों अच्छी लगती हैं। पागल है। आप लड़का बदले, आप लड़का बदले। स्टोरी का सरप्राइज भी है, सरप्राइज अच्छा, there is a surprise. There are lots of twists and turns, तो अच्छा। वो आप लोग इंशाल्लाह 8 बजे But it seems very interesting though. जी Very मजर interesting. भाई ने लिखा है और बहुत खूबसूरत लिखा है Of और course. 24 घंटे हमने काम आप किया दोनों का कोई सीन साथ है? जी बहुत सारे सीन्स आते तो हैं। जरा कोई थोड़ा सा कुछ डायलॉग्स तो हो जाए ना, कुछ थोड़ा सा लाइव डायलॉग्स। इट्स गोइंग टू, मतलब सरप्राइज रखना चाह रही हूँ मैं यार। तो एक हल्का फुल्का डायलॉग हम बोल सकते हैं। ओके, डू यू वांट टू ट्राई दैट वन, जो तुम कमरे में आती हो और मैं बोलती हूँ कि ओके ठीक है। क्या हुआ नाज़नीन? कुछ नहीं हुआ मानूर। भाई अब तुम चिल्ला क्यों रही हो? मतलब मेरी क्या कसूर है इसमें? अब सुफियान ने तुम्हें बहन कहा है तो तुम जाके उससे बात कर लो। तुम एक काम क्यों नहीं करती मानूर? अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं कुछ उठा के तुम्हारे सामने फेंक दूंगी। सुफियान अच्छा लड़का है, सीधा साधा है। आजकल अच्छे लड़के मिलते ही कहाँ हैं भाई, मार्केट से तो बिल्कुल आउट ही हो गए। वैसे मैं इतनी जल्दी किसी पर एतबार नहीं करती। ठीक है, प्यार करता है, अच्छा लड़का है, दिन रात मैसेजेस करता है, कैसी हो, ठीक हो, खाना खाया कि नहीं खाया, नींद पूरी हुई, बहुत मिस कर रहा हूँ। उसे ना मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, तो कहता है मेरे लिए चाय बनाओ ना, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है। ओह माय गॉड। सुनो, तुम मुझे जेलस करना चाह रही हो ना? उस वक्त तो तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी जब उसने सबके सामने मुझे अपनी बहन बनाया। तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, तुम्हारा दिल चाह रहा होगा तो तुम उस वक्त लड्डू डालो, भांगड़े करो, है ना? Very nice, see, very nice, beautiful, beautiful. Very. वैसे ये जिस सुफियान की आप बात करें, ये जिंदा है? जी जी बिल्कुल मतलब ये जिंदा है। कौन सा लड़का हमारे है दिलों में जो बहुत करीब तरीके से, बहुत करीब। I'm sure वो तो कैरेक्टर है, बट ऐसे लड़के भी होते हैं जो पूछते हैं, कॉल करके हाल पूछते हैं कि कैसे हैं, क्या हैं, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। Really? Nice. Seriously. होते हैं जो शायद इसी तरह आदतें डाल देते हैं, फिर हम जैसे लोगों को झेलना पड़ता है। हमसे उम्मीदें लगती हैं। फिर भाग जाते हैं। हाँ, और हम जैसे लोगों से उम्मीदें लगाई जाती हैं। वो कहाँ भागे, वो तो आपके साथ ही हैं। कहाँ भागे? तो मेरे साथ है, लेकिन वो मुझे ये क्वारंटीन में ना सारी लड़कियां फोन करके मैं सबकी वो बनी हुई थी डॉक्टर। अच्छा यार देखो, वो करता है इग्नोर करो, अभी उसे एक हफ्ता इग्नोर करो, उसके बाद देखो वो वापस आ जाएगा। ये वाला हाल होता है। मदर सर ने इसमें बहुत मजे मजे के लेकिन आप लोग सरप्राइजेस रखे हैं। आप लोग हिना दिल पजीर भी हैं, उनके बारे में बिल्कुल, बताइए। हिना दिल पजीर जी, हिना बाजी मतलब शी इज़ लव, मतलब उनका काम जिस तरह से वो सिखाती हैं ऑन सेट, मैंने बहुत सीखा उनसे, मज़र सर से बहुत सीखा। और हिना जी मतलब इतने अच्छे से आपको सब चीज़ें समझाती हैं। जी मज़र सर ने जो है वो मतलब जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजा घर पे, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कैरेक्टर कैसे कंसीव किया आपने, और उन्होंने बहुत डिटेल में मुझे जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी कि क्या है कैरेक्टर के बारे में, वो कैसे समझ रहे हैं, स्टोरी क्या है, उन्होंने कैसे लिया हुआ है। तो हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी। तो आप लोग कई वैसे बार नॉर्मली ईद कैसे मनाते हैं? हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद? ईद हम लोग दरअसल स्माइली है, तो हम लोग के यहाँ पे जो ना वो जैसे हम लोग रासूड़े वगैरह खेलते हैं। क्या खेलते हैं? रासूड़े खेलते हैं, जो होता है वो। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले दिन तो सबके घर पे ईद पे मिलने जाते हैं, और फिर दूसरे दिन सारे कज़न्स रिश्तेदार घर पर आते हैं, हम जो है वो खाना खाते हैं सब साथ में, और फिर डांस होता है और मस्तियाँ होती है, गेम्स खेलते हैं, और सारा घर के मतलब सारे बड़े से लेके छोटे सब साथ बैठे होते तो हैं। अभी आप खेल के आ गए? नहीं, आपकी बार तो नहीं हो सकता ना, मतलब इसी में ये पूछने वाली इस दफ़ा एहतियात ज़रूरी है। नहीं जी बिल्कुल, इस दफ़ा की बात ही अलग है, क्योंकि मैं यही दुआ करूँगी कि सब चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, और जो प्लेन क्रैश हुआ उसके लिए मतलब एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। जब वापस आते हैं तो रॉक स्टार के जो हीरो हीरोइंस हैं उनसे भी एक्टिंग तो देखनी है कि कैसी, क्या कोई तो सीन तो ऐसा होना चाहिए ना। तो वो भी राइट बैक जाइएगा। All right, G, once again. So, sir, it's all up to you, and it's all up to you. तो how?
मीनिंग एक्टिंग। एक्टिंग, अच्छा। या आई एम रेडी, आर यू रेडी? हाँ रेडी हैं, लेकिन काफ़ी ये जो 3 महीने कोविड-19 के गुजरे हैं, इसमें हम भूल गए थे हम काम क्या करते हैं। तो पूछता है क्या काम करते थे, तो हम करते क्या हैं। आप तो खैर शो कर रहे थे रमज़ान के ट्रांसमिशन, तो एनीवे तो लाइन एक्चुअली हम लोग भी भूल चुके हैं कि हम क्या करते हैं। जो पहले कर रहे थे वो फिर भूल चुके हैं। हाँ, तो सब रमज़ान था, रमज़ान के बाद दोबारा से रमज़ान के बाद, पहले वो लॉकडाउन चल रहा था तो उस बीच में सब ऐसा लग रहा था पता नहीं लाइफ कहाँ जाएगी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब सब साथ बैठे। खैर ये एक ड्रामे का जो हम लोग आज से कोई ऐसा सीन जो वाकई बहुत क्लाइमेक्स वाला सीन है? क्लाइमेक्स वाला सीन एक्चुअली जो याद है बस वो इतना ही करते Okay, हैं, उतना ही कर लेते हैं। एक सीन होता है जिसके बीच में मैं इनसे इंट्रोडक्शन होता है। मेरा बहुत बड़ा एक फ़ैन फॉलोइंग है, पूरे पाकिस्तान का नंबर 1 जो एक स्टार है ना, तो वो मुझे दिखाया गया है। तो उसमें मुझे एक मिल जाती है और ये मुझे इस तरह से ट्रीट करती है जैसे मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो उसके बाद बहन जी होती हूँ क्योंकि हाँ बोलो ना बहन जी। काफ़ी बहन जी, मतलब बहन जी एक टर्म कहलाई जाती है कि सारा दूर है ये सोशल मीडिया से, ये मेरे बारे में जानती नहीं है कौन है ये। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज। तो उसके बाद हमारे बीच में मतलब इसको स्टार्स में और सेलिब्रिटीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, इसको इंटरेस्ट नहीं होता। और मुझे लगता है कि हर लड़की जो मुझे ही देख रही है बस और क्योंकि ये नहीं देख रही, ये नहीं देख रही। सो समहाउ हमारे एक झगड़ा होता है और उसके बाद ये मेरे घर में मेरी मैनेजर बन के आती हैं। सो आई वाज लाइक तुम, ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा तो आप मेरे साथ मिलके सारी अवाम को बिगाड़ना चाहती हैं या आपने इरादा बदल लिया? मिस्टर आज़ान अली ख़ान, मुझे आपके फादर उमर अली ख़ान ने अपॉइंट किया, तो उनके अलावा मुझे कोई और फाइन नहीं कर सकता। मिस आफरीन भाई, आज के बाद उस इंसान को मेरा बाप मत कहना। तुमको उमर अली ख़ान ने हायर किया ना, तो ठीक है, वो उमर अली ख़ान ही तुमको इस जॉब से फायर करेंगे यहाँ पे ऐसे। फिर उसके बाद केमिस्ट्री आपको वजह से पता है, वो ये लेके जाता है मुझे वहाँ पर खींच के। बढ़ेगी आगे रोमांस। इंटरेस्टिंग लग रहा है, तुम जो बातें कर रहे हैं ना उसी से ही वो लग रहा है कि मस्ट बी रियली गुड। और तुम्हारा कैरेक्टर भी बड़ा मतलब खुल के मतलब आया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। हाँ, ये जो जुमला है ये हिंदुस्तान में सबसे पहले जो इस्तेमाल हुआ था वो एक इंटरव्यू में इस्तेमाल हुआ था, साहिर लुधियानवी ने इस्तेमाल किया था अपने बाप के लिए। Is it? उसके बाद ये फिल्म में इस्तेमाल हुआ है। साहिर लुधियानवी के बाप एक ज़मींदार थे और उनके बारे में उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया था। माशाल्लाह हम लोग बड़े ब्लेस हैं, साहिर भाई जैसे चलती फिरती आप ना बुक हैं आप। एनसाइक्लोपीडिया। नहीं, वेरी नॉलेजेबल, यू नो दैट। साहिर ने इसको यूज़ किया था। साहिर हमेशा ये कहते थे कि मैंने अपने बाप से हमेशा नफरत की। वो साहिर की ज़िंदगी, वो एक बहुत बड़े ज़मींदार के बेटे थे लेकिन शायरी करने लगे थे। फिर अमृता प्रीतम से उन्हें प्यार हो गया था। वैसे तो बहुत सारे प्यार थे लेकिन अमृता प्रीतम उनका आखिरी प्यार था। तो फिर उसके लिए वो लाहौर भी आए, फिर लाहौर से फिर दोबारा वापस चले गए। फिर वो मतलब एक अजीब सा सिलसिला था उनका। वो चांदी की कब्र में मुझे दफना दिया गया, मैं जिसको मिलना था, जी मिलना था इत्तफाक, नहीं वो गुरुदत्त पे बनी थी प्यासा। अच्छा, मिलना था इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था, वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था। चांदी की कब्र में मुझे दफना दिया गया, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। ये ये अमृता प्रीतम है जिनका ये कहावा है। बट एनीवे, सो वी आर वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। और तो अभी तुम लोग को एंड का नहीं पता कि एंड क्या होगा। नहीं, डेफिनेटली तुम्हें पता है लेकिन हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता। आपको भी नहीं पता? अच्छा, इस ड्रामे का थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दूं, थोड़ा सा करो ना यार, थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। तो ये ड्रामा जो है ना, इस TV1 के रूए रवां जो ताहिर खान साहब, हाँ, इन्होंने अपनी कमांड में लिया और साथ में उन्हीं के एक दोस्त हैं जिनका नाम मैं लेना ज़रूरी मैं समझता हूँ, रज़ाक बलूच साहब हैं माशाल्लाह, और वो उनके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं। और फिर इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमने रिसर्च और डेवलपमेंट की है और उम्मीद लगाते हैं कि जब भी ऑडियंस आप लोग देखेंगे हम आपको मतलब डिसअपॉइंट नहीं करेंगे इस बार। और वैसे तो कभी भी TV1 ने नहीं किया साहिर भाई की होने की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हमने बड़ी मेहनत से इस पे काम किया है। और एक छोटा सा अच्छा लग रहा है यार, लग रहा है बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, जस्ट वांटेड टू से अबाउट माय डायरेक्टर, ही इज़ अ वेरी एफिशिएंट काइंड ऑफ पर्सन एंड ही नो हाउ टू वर्क। मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और मैंने उनसे बहुत सीखा है, लेकिन राव अयाज का, यानी मैं नाज़िया को भी बता रही थी कि हमने स्टार्टिंग में ऐसा ही किया था ना, हमने स्टार्टिंग में दिन में हम सिर्फ 5 सीन करते थे। ओके, इतना हम लोग ट्रीटमेंट के साथ राव उसको शूट करते थे, ट्रीटमेंट के साथ। और
आई एम नॉट लाइंग, मुझे कोई वो नहीं है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन किसी दोस्त ने मुझे आज तक ये नहीं बोला, जब टीज़र ऑन एयर हुआ था तो ऑब्वियसली किसी ने चंक देख लिया थोड़ा सा, पूरा नहीं देखा, TV1 का स्लोगो नहीं देखा, तो दे आस्क्ड मी पर्सनली, दे कॉल्ड मी एंड दे आस्क्ड मी, डूड आर यू डूइंग अ मूवी? आई सेड नो, इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ सीरियल। सो वो इतना खूबसूरत तरीके से पिक्चराइज किया है, इतने खूबसूरत तरीके से एक एक सीन को शॉट किया है कि आई कांट इवन इमेजिन, और मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। नहीं वो दिख रहा है, बिल्कुल मेहनत आप लोगों की दिख रही है, और ऑडियंस आई थिंक आप लोगों को कैसे? I really liked it when I saw it. I just saw it when I came, and I was thinking that this is really beautiful. I wish them all the best luck, all the good wishes is being sent your way. You for your telefilm. Thank और ये सब हम सब TV1 के लिए है काम कर रहे हैं. Thank you, thanks I a hope lot. कि सबको अच्छा But लगे. it looks beautiful. It looks phenomenal. It's amazing. I mean, I'm really excited to see it. It's actually really good. So good luck. मुझे जब मैं तुम भी कुछ बोल लो ना, मैंने चुप क्यों? आपने तो चुप ही करा दिया ना उनको। नहीं मैंने नहीं चुप कराया, प्लीज मैंने बिल्कुल नहीं चुप कराया, प्लीज आप काम की बातें हो रही तो बेकार क्या बोल रहे? नहीं प्लीज, आपको कैसा लगा, आपको टेलीफिल्म कैसी लगी? ये जो नहीं बहुत अच्छा इनका एक तो काम, प्लस इनके साथ जो वो नहीं वो तो हैं हिना दिल पजीर। अच्छा हिना आपा, ठीक है, ऑफ कोर्स। हिना जी के साथ काम करके इट वाज लाइक कि जैसे एक ड्रीम कम ट्रू नहीं होता। जी हाँ जी। एंड मैंने इनके साथ लास्ट ईयर भी टेलीफिल्म की थी, मगर हम टीवी की, बट दिस टाइम इट वाज मज़र मोइन, इट वाज रिटेड बाय मज़र भाई एंड वाज डायरेक्टेड बाय हिम, एंड उस पे ऑन टॉप लाइक हिना जी वाज लाइक चेरी ऑन टॉप। अच्छा मैं खुशनसीब हूँ, जब हिना नई पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी तो साहिर के ईद शो पे ही हमने मैंने और हिना ने, इन्होंने कहा कि कुछ करो, तो बग़ैर लिखे और वहीं पे बैठ के बनाते थे और वहीं तो वो किया, तो मैं खुशनसीब हूँ जिन्होंने सबसे पहले उनके साथ पाकिस्तान में काम किया। और वो इतनी अच्छी हैं, इतना सिखाती हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है उनके साथ काम करके कि अगर बंदा ऑब्जर्वेशन जानता हो ना तो वो बहुत कुछ सीख सकता है उनके सिर्फ आसपास रहने से। और वैसे भी वो इतनी स्वीट हैं कि शी रियली वांट्स कि उनके जूनियर्स उनसे बहुत कुछ सीखें। आने नहीं देती किसी को, हर एक को, लेकिन no, she's really sweet. Like my experience was wonderful to work with her, and मज़र भाई के साथ तो we did शाहरुख की सालियाँ, तो शाहरुख की सालियाँ, yeah, it was जी मज़र भाई ने किया था, तो उसमें कोमल भी थी, so it was really good. And then once again इस बार मुझे बहुत अच्छा मौका दिया मज़र भाई ने कि मैं हिना जी से और मज़र भाई से और ज़्यादा सीख सकूं और बेहतर कर सकूं। कैरेक्टर ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल जो है ना सूट कर रहे हैं आप पर भी, आपका भी। So the vision was amazing. The vision is so clear. मज़र भाई के साथ ये सीन है that he's always very clear about what he wants. अच्छा, मज़र is very passionate about things. एक बार मुझे याद है, वो unfortunately we couldn't work together, लेकिन मज़र pitched a film to me, और मेरे कुछ हालात ऐसे थे उन दिनों कि आई रिसेंटली स्टार्टेड माई PhD, तो उसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, तो लेकिन आई विश हिम द बेस्ट। और ज़िंदगी में कब मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि मैं मज़र के साथ कोई प्ले करूं या कोई फिल्म करूं। उसने मुझे एक फ़िल्म सुनाई थी, एंड मज़र नंद तुम्हारी फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, एंड वन डे यू विल मेक अ वेरी गुड फिल्म, वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, एंड आई विश टू बी देयर, लेकिन इफ़ आई एम नॉट समबडी एल्स वुड डू दिस। और बहुत कमाल तुम तो बंदे ही मतलब बहुत जेन्युइन आदमी हो, खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो, एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट इवन इन दिस। और आप लोगों ने आपकी एक्टिंग बहुत बरजस्ता है, वेरी नेचुरल, वेरी नेचुरल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नहीं आई एम सीरियस, बहुत अच्छा है, एंड सो यू, आपको बिल्कुल उनकी कोई फिक्र नहीं है कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है, आप सिर्फ इस बात पे खुश हैं कि उन्होंने भाई कह दिया है, बहन कह दिया आपको। अच्छा मैं अलीज़ा को कॉम्प्लीमेंट एक दे दूँ, संजीदा जब आप होती है ना, बिल्कुल मतलब लगा नहीं कि उन्होंने एक्टिंग करके हम आपके कहने पे दिखाया, लग रहा था कैरेक्टर में चली गई। क्यों ऐसे देख रहे हो? मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, सही बात। मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा तुमको, तुम जो मर्जी करो, मैं तो सही बात कर। नहीं, आप यासिर से पूछ रहे, मैं ऐसे ही हूँ। यासिर ने मुझे किसी वजह से ही सिलेक्ट किया था इस कैरेक्टर के लिए, इसने कहा था फिट एंड बैठती हो, मुझे यही चाहिए। मुझे ना ये आप ही की चैनल की तरफ से, मतलब आपके ही कहते हैं हम तो एक लिस्ट थी कि इसमें से हम इन एक्टर्स को कंसिडर किया जाए, so I get to meet her। तो अगर मैं कहीं और चला जाऊंगा तो फिर मतलब आपका चैनल वो हो जाएगा, वो मेरा चैनल वो हो जाएगा। चलो फिर कहीं और जाएंगे, आप ओन कर लेते हैं ना उस चैनल को, उतने दिल से पैशन से काम करते हैं। ट्रू दैट। तो अच्छा, इनको जब मैं मिला तो जब मैं इनसे सिर्फ एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में देखने थी ना, किसी एक्टर जब इनको कास्ट करते वक्त, एक्चुअली आई वाज कास्टिंग दैट टाइम, तो मैं ये देख रहा था ये मुझे कितना डोमिनेट कर सकती है, और बात करते हुए कितना एज ए प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं देख रही, इसकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है,
क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत बड़ा मैं तो प्ले करूँगा जब उधर सेट पे प्ले करूँगा, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। सो व्हेन शी वाज टॉकिंग टू मी और मुझे तो कुछ खातिर में नहीं रख रही थी, तो यही चाहिए। और अभी भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इसका मतलब कि थोड़ा सा हाँ, जो मुझे बिल्कुल खातिर में ना रखे। हाँ ये सेट नहीं, तुम क्या किसी स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो? वहाँ से पूछ रहा हूँ, रख रख के को मारे तुम ही चाहिए यार, तुम ही मिल जाओ बस मुझे। मैं प्रोड्यूसर बीमारी का हूँ। अरे यार एक मिनट, मुझे याद आया जुबैर, तू भी तो बैठा, कैसा है तू यार? ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र है, मैं याद आ गया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कैसे हो तुम? ठीक हो? साहिर के शो में सब खुद इन्वॉल्व रहते हैं तो होना पड़ता है। हाँ, तो खुद ही प्लीज इन्वॉल्व हो जाएगा। और मैं, हम जब शो खत्म भी कर लें तो भी इन्वॉल्व ही रही हो तुम। हाँ, वैसे आज भी मैं लाल शरबत देख रहा हूँ स्टिल, करशी जामी शीरी। हाँ हाँ, मुझे पक्का याद हो गया 30 दिन के अंदर अंदर। नहीं, पानी नहीं, खालिस पूरा रमजान में जामी शीरी का डेजर्ट। लेकिन अच्छा, मैं और जुबैर एक सेगमेंट करते थे जामी शीरी का, उसमें रमजान में। कमाल, जुबैर तैयार होकर फ़ौरन अपना एप्रन पहन के एकदम से खड़े हो जाए और मैं आऊँ, और हमारे पास टोटल 10 मिनट होते थे। 10 मिनट में मुझे खाना बनाना होता था और इनको यहाँ पे वो करना। It was just horrible। हम लोग we were just like crazy। मैं इसको इशारा करता था, जुबैर जल्दी जल्दी कर यार, जितना जल्दी हो सकता निपटा। लेकिन ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जामे शीरी का, करशी जामे शीरी का। सिंसेरली आप लोग ना होते तो आई थिंक हमारी पेटर्न जो है वो अधूरी रह जाती। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। वी लव्ड इट एवरी सिंगल थिंग। है ना ये तो रमजान कोई की, शक तो इसके बगैर तो मजा तुम्हें ही कैसा नहीं लगा रमजान करके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तुमने दोनों इनका भी ड्रामा देख रहे हो, तुम रॉकस्टार, और तुमने वो फिल्म भी देखी, टेलीफिल्म। मैं ड्रामा देखता नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने टीजर्स देखे मुझे बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह मैं देखूंगा। तुम्हें कभी एक्टिंग का शौक रहा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। रहा कभी? शौक तो है। तो आज करके दिखा दे यार, आज तू एक्टिंग करके दिखा दे। ऐसा नहीं है, जोहरे के साथ आज एक्टिंग हो जाए थोड़ी सी। चलिए, हाँ हो जाए आज। जुबैर, मैंने तेरी ख्वाहिश अगर गलती हो तो हम माफ कर देंगे। बेटा आप में है ही कुछ नहीं, क्या मारेंगे हम तो। चले जी, कोई भी कुछ मैं सीन दूं आपको या खुद ही कर लेंगे आप लोग? आप दे दें साहिब तो अच्छा हो। नहीं, आप लोग कर लीजिए, कोई बात नहीं। मैं इस पे इल्ज़ाम नहीं आए मुझ पे तो अच्छा है। डिसाइड कर लें क्या बनते हैं। बस आप कुछ भी बोलना शुरू हो जाए, सीन बन जाए। दे देते हैं ना कोई। मैं भाई ये तो कह रहा हूँ साहिब, अगर इसके इम्प्रोवाइज। इनके फादर ने मना कर दिया इनकी शादी से। ये फादर है? कौन है? फैसल भाई। आप फादर हैं और इनसे शादी से मना कर दिया, रिश्ते से इनकार कर दिया। ये फादर है जी, जी, आपके फादर है। आपके फादर। कैसा महसूस कर रहे हैं बेटा? आपने महसूस ही नहीं हो रहा। तो मैं फैसल भाई को मनाऊं या इनको मनाऊं? अरे इनको मनाना है, अकलमंद आदमी। उनको मनाना फैसल को थोड़ी मनाना। अच्छा जी, ये ठीक है। इनके फादर है ना? हाँ जी। देखिए, एक्चुअली वो मुझे चाहती है, आपको कायल करना है अपने पे। लाहौल वाला कुव्वत, ये इसमें लाहौल वाला कुव्वत, मतलब आपने छोड़ दीजिए। आई नो यू गाइज हैव टू गो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, आपने भी जाना था, आप चले जाइए। मैं इन दोनों को कह रहा हूँ थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यासिर, बेस्ट ऑफ लक। सर्टनली अ प्लेजर एंड इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद सीन है, ब्रेक के बाद। मुझे बार बार एक ही बात याद आ रही है कि सफ़र बहुत मुश्किल है, लेकिन सफ़र आसान होना है अगर हम सब साथ चलेंगे तो। मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम की बिगिनिंग में, तुम मेरा हौसला बढ़ाओगे, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा। कहीं मैं थक के गिरने लगूं तो तुम संभाल लेना, कहीं तुम थक के गिरने लगो तो मैं संभाल लूँगा। जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो किसी को भी नहीं लगता था कि हम टेलीविज़न पे आएंगे और हम शो भी करेंगे, लेकिन मैंने अपनी टीम से सिर्फ एक बात कही थी। मैंने कहा था यार कुछ भी हो, ये जो राब्ता है, ये जो कनेक्शन है, ये नहीं टूटना चाहिए। और आज हम ईद पे हैं और हमारा राब्ता आपसे नहीं टूटा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जितने लोग हैं जो यहाँ आए हैं, कैमरामैन से लेकर मेरी अपनी टीम तक, कोर टीम तक, उन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बिकॉज़ ये TV1 है, आपसे रिश्ता है प्यार का, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। वी लव यू एज आवर फैमिली एंड यू हैव एक्सेप्टेड अस एज योर फैमिली। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड हमेशा इसी तरह से रहे, इसी तरह से साथ रहे, इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो अब एक्टिंग पे आते हैं, ठीक है? ना करें साहिर
ना करें क्यों? वाई ना करें? मैं हार जाऊंगा वो वैसी चीज है। यू आर रेडी राइट? हाँ तो देयर यू गो। चल इतना हैंडसम हीरो है, उनके इतने इसी तरह के इंसिडेंट से आदमी का काम चल पड़ता है। इतने हैंडसम हीरो के वालिद हैं, तो आई मीन मेरे बेटे नहीं हैं आप क्यों ऐसे कह रहे हैं? नहीं आपके बेटे ही हैं ये कुछ नहीं, आप भी सीन में हैं, ये आपके बेटे हैं। फैसल भाई फिर होगा नहीं। अच्छा चलें, ऐसा ना हो फिर मुझे रख के ना हो। लेट्स विटनेस आज ज़ुबैर एक्टिंग कर रहे हैं, तो लेट्स विटनेस। हाँ जी यू कैन जंप इन ऑल्सो, आप इनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, नो इशूज। हाँ अच्छा आपका नाम? जोरे। कुछ भी रख लें, आप नाम रखें। जोरे, मैंने एक्चुअली कुछ टाइम पहले आपको देखा था, तो मुझे आप बहुत अच्छी लगी। और क्यों अच्छी लगी? बस दिल चाह रहा था, मैंने कहा मैं आपसे कहूँ। बेटे बाप के सामने इस किस्म की बातें कर। देखिए बाबा, मैंने आपसे भी डिस्कस किया था ये बेटा 4 दिन पहले। ये तो नहीं बताया कि देखा आपने? आज तो कहने देना, पापा आज सामने बैठी। मुझे कहाँ देखा? देखिए वो आपको सब पता है कि आपको मैंने कहाँ देखा। नहीं मुझे नहीं याद आ रहा, कहाँ देखा था? मैं उस मॉल का नाम ले लूँ जिस मॉल में मैंने आपको देखा था? ऐसा कौन सा माहौल था मुस्तकीम? मैं नहीं ले सकता। खैर एनीवे, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ एंड आई लाइक यू। और आज फादर मेरे साथ बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत तो। बेटा प्रपोज अभी आपका बनता नहीं। क्यों बाबा? पहले अच्छे से हो तो जाओ बड़े। बाबा हो तो गए बड़े, और क्या चाहिए? मैं माशाल्लाह कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। हैं? सब कुछ कर रहा हूँ। लगाया भी करो बेटा, कमा वो तो जी। क्या काम करते हैं आप? मैं बस एक छोटा सा शेफ हूँ और अच्छा कुछ अच्छा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मुझे बहुत मज़े के खाने बना के खिलाएंगे? यही तो बेटे जब ये प्रॉन बिरयानी में कम पड़ जाते हैं, ये खुद ही गिर पड़ता है। मैं मेरी बहन हूँ और मेरे परमिशन के बगैर ये आपसे रिश्ता नहीं कर सकती। जी क्यों? ऐसा क्या हो? क्योंकि हम दोनों बचपन से ही बहुत क्लोज रहे हैं और बहुत डल दूल्हा हो तुम, थोड़ा सा ऊँफ लेते हो। मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा आप इनकी बहन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद आप इनका भी खाना खा जाती है। नहीं बिल्कुल, मैं जो हूँ अब इनकी बड़ी बहन हूँ। अब तो शादी नहीं होती, अब तो बिल्कुल नहीं होती शादी। हाँ, जब तक आप मुझे नहीं, मतलब आपको ऐसे तो इतनी आसानी से तो नहीं होगा ये रिश्ता। वो एक मुहावरा है ना कि कौन सा मुहावरा है फैसल भाई, वो जो चलिए पहले सोच ले। आप मुहावरा भूल कर क्या बात? इनको ये जब मेरे सामने होते हैं ना, इनका ऐसा ही हाल हो जाता है। नहीं लेकिन ये कि मैं मुझे आपकी बड़ी पसंद आई है, मैं समझ सकती हूँ। जी बता तो रही है कि ये अब आप अब्बा के सामने तो ऐसी बातें ना करें ना, बस छोड़ देना। तो इसका मतलब ये रिश्ता हो गया है? देखिए मेरी तरफ से तो हाँ है, मगर मेरी बहन जब तक नहीं कहेंगी ना तब तक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मैंने तो बात ऐसी कह दी, तो अब तो रिश्ता हो ही नहीं सकता। जी देखिए, मेरा ज़िंदगी का बड़ा तजर्बा रहा है और मैं चेहरे पढ़ती हूँ। जी तो आपने मेरे चेहरे में से क्या पढ़ती हैं? मैं बस आपको थोड़ा सा मतलब होता है ना, थोड़ा सा मेरी बहन थोड़ा सा उसको लाड करने के लिए, लेकिन आप बहुत अच्छे लड़के हैं और मैं आपके अब्बा की इजाज़त से मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल। मेरे बोलने को छोड़ा कुछ आपने? मेरी बहन को मनाएं तो आप कुछ तो कोशिश तो करें, कुछ आप हाथ पैर ही नहीं मार मैं मना देता हूँ आपकी बहन को, मैं इनका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। हाँ जी मैं मना देता हूँ, मैं मना देता हूँ इनको। देखिए जी अभी ये झूठ बोल रहे हैं, ये कोई खाना वाना बना के नहीं देने वाले, मेरा भाई है, कोई खाना वाना नहीं बना के देना, ऐसी खुशफहमी मत पालिएगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल, ही लाइक्स यू एंड दैट्स वेयर इट एंड्स। देखो बेटा ये झूठ बोल रहा है, ये दोनों मेरे ही, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरीके से, पूरा खानदान झूठो, पूरा खानदान झूठो का बता। तो आप ऐसा कुछ मत सोचिएगा, ये कुछ नहीं बना के देने वाले, ये हमें भी कुछ बना के नहीं देते हैं। तो हाँ ये आपसे मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरी बात है, पर एज फार एज दिस इज कंसर्न कि नो ये आपको खाना बना के देंगे, आई डोंट थिंक सो। तू बनाएगा खाना? बिल्कुल बनाऊंगा। सच बोल। बिल्कुल बनाऊंगा। नहीं बनाऊंगा। नहीं। अब भाई ने कह दिया तो मैं क्या करूँगा? तो फिर शादी कैंसिल। तो हो जाए कैंसिल, क्योंकि इंसान का अपना खुद का दिमाग होना चाहिए। और आप भाई की सुन रहे हैं। हाँ तो और क्या? आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? नहीं है भाई, वो मना कर दे यार, बोल ऐसे। लेकिन आपकी बहन भी कितना मसला कर रही है। किचन वाली मोहब्बत नहीं है, बोलो सीधा बोलो, किचन वाली मोहब्बत नहीं है। किचन वाली मोहब्बत। अच्छा तो फिर पोछा झाड़ू सिखाने की हद तक कुछ चीज़ सिखा दूंगा और बोला हाँ पोछा झाड़ू, बोलो पोछा, बिल्कुल पोछा झाड़ू तुम कर लेना जब भी तुम आओ। तो बेटा झाड़ू इनको नहीं समझना आपने,
नहीं नहीं, ये हम ब्रेक ले रहे हैं जी, ये रिश्ता नहीं हो सकता, मना कर दिया गया इस रिश्ते से, ये रिश्ता नहीं होगा। इस रिश्ते में जालिम समाज आ गया और जालिम समाज हमारे वालिद हैं और वो आ चुके हैं इसके दरमियान में, उन्होंने हम दोनों के खिलाफ गवाही दी। ये तो शादी नहीं हो सकती। सॉरी जी, सॉरी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जज साहब का एक सॉन्ग है जो डिवोशनल है और वो आपको सुनवाते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट, एक और गाने की मैंने रिक्वेस्ट की है, जज साहब जरा तशरीफ ले आइए, आ जाएगा। जी जी सर। दास्तान है, सीधा सीधा फूक है। हो जग्गा जम्मिया ते मिलन वधाइयां ते बड़ा हो के लग मारदा जग्गिया जग्गिया बटोर परदेस गयो वाह बच्चिया। पक्के पुल ते लड़ाइयां होइयां पक्के पुल ते पक्के पुल ते लड़ाइयां होइयां ते छक्कियां ते किल टुट गए जग्गिया जग्गिया बटोर परदेस गयो ओ बुआ बच्चिया। ये पंजाब का नहीं बल्कि हिंद का रोबन हुड था। लेकिन वही बात कि अकबर बादशाह का दौर आया, उसने दुल्ला भट्टी को चोर लिख दिया। अंग्रेज़ का दौर आया, हमारे फ्रीडम फाइटरों को चोर डाकू लिखा गया। लेकिन रोबन हुड आज भी हीरो है। हमारे राइटरों को भी चाहिए कि इन पर फिर फोकस करें। ये उनकी तारीख लिखी हुई है, अपने फोकस से लिखें कि किस तरह जग्गे ने लोगों की मदद की, किस तरह लोगों को उसने बसाया और किस तरह उसने दलेरी के वो किस्से हुए। जग मारिया लैलपुर डाका जग मारिया मारिया लैलपुर डाका ते तारा खड़क गईया तारा खड़क गईया जगिया जगिया बटोर परदेस गयो वाह बच्चिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने चोरी में इतनी खुशी में नाचते हुए किसी ने आपने नहीं देखा होगा किसी को चोरी में। कमाल कमाल, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है, ये बात याद रखिएगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत अरसा बाहर गुजारा है। आई ग्रो अप देयर, आई ग्रो अप इन द स्टेट्स। फैज़ साहब की एक नज़म थी, मुझे लगता है वो शायद अब इस ज़माने में मेरे सर पे वो टोपी न रही जो तेरे देश से लाया था, मेरे पाँव में वो जूते भी नहीं, वाकिफ़ थे जो तेरी राहों से, मेरा आखिरी कुर्ता चाक हुआ तेरे शहर में जो सिलवाया था। अब या उड़ती रंगत या गर्द है मेरे माथे पर, वाह मेरे वतन, वाह मेरे वतन, वाह मेरे वतन। ये हाल हमारे मुल्क में हर शख्स का इस वक्त है। दिल मगमूम है, उदास है, तकलीफ़ में, फिर भी मुस्कुराहट है। साथ रहना है, साथ जीना है, आगे बढ़ना है हौसले के साथ। You went to Napa
जी मैंने किन लोगों ने नेपा पढ़ाया से- आपको नापा के अंदर? नेपा में ज़िया मोहिद्दीन सर ने माशाल्लाह, मुझे डिक्शन पढ़ाया। वाह। वो बहुत बहुत अच्छे से मतलब वो उनसे 100 बार पूछो वो बताएंगे, माशाल्लाह। लेकिन वो बस ये कहते थे गलती नहीं होनी चाहिए, वो उस मामले में स्ट्रिक्ट है, ये लफ्ज़ माशाल्लाह। की गलती नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और खालिद अहमद साहब ने पढ़ाया हमें, वाह, और brilliant। सबसे पहला प्ले मैंने राहत काज़मी सर के साथ किया था। ओह अमेजिंग उनके साथ अमेजिंग। मैं अनारकली किया था। ओहो और मैम मुज़मा सर फवाद बहुत बेस्ट डायरेक्टर, मतलब उनके डायरेक्शन में मैं मज़ा फर्स्ट आई आया ना थी। आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, आप मिलान से आई और यहाँ रह गई? मैं यहीं से हूँ, बट फॉर माई स्टडीज़ आई वेंट टू इटली। मिलान। जी, आई वाज इन Okay. इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, Okay. एंड आई वाज सेलेक्टेड इन एन एक्सचेंज प्रोग्राम जिसमें 21 स्टूडेंट्स वेंट ओवर देयर, Very nice. एंड दैट वाज एन एक्सचेंज प्रोग्राम एंड स्टडीड देयर फॉर 2 years, एंड देन आई केम बैक एंड ऑलराइट, सो ये सफ़र कैसा रहा ये भी पूछेंगे। साथ साथ आज देखना मत भूलिएगा, टेलीफिल्म रात 8 बजे आएगी और कल भी रात को 8 बजे आएगी, देखना मत भूलिएगा। लेकिन ब्रेक के बाद वो भी राइट बैक। आपकी हमारी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं जामे शीरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। करशी जामे शीरी का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का नंबर 1 लाल शरबत है, एंड ऑफ कोर्स 10 में से 6 पाकिस्तानियों की अवलीन पसंद है। खालिस रकिया से मिलकर बनता है, इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होता। थैंक यू करशी का जामे शीरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी तरफ से आप लोगों के तोहफे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस बास्केट इज़ फॉर यू, थैंक यू वेरी मच, और दिस बास्केट इज़ फॉर यू ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव गॉट वन, देयर इज अनदर बास्केट, वेयर इज दैट? मुझे फैसल के लिए देनी है। नहीं नहीं, देनी है फैसल, वी हैव गॉट अ बास्केट फॉर यू एज वेल, आपके लिए भी हमारे पास है बास्केट। तो इस टेलीफिल्म से हम सबको बड़ी उम्मीदें हैं। चुरा के दिल मेरा, ये टेलीफिल्म का नाम है, रात को 8 बजे आज ये आने वाली है। अच्छा लाई दे दीजिए मुझे, दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे फैसल काजी साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सो यू टेल मी जोरे, आप एक्टिंग में आई कैसे, क्या किसने इंस्पायर किया आपको? ओके, सो एक्टिंग मेरे लिए इज़ लाइक, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैं हमेशा टीवी को देख के मुझे ऐसा लगता था दैट दिस इज़ रियल। तो एक दफ़ा मेरा टीवी टूट गया, मैं हमेशा से छुप छुप के अंदर देखती थी, मुझे लगता था सब अंदर है। तो एक दिन मेरा टीवी टूट गया और मेरी दुनिया टूट गई। मैंने कहा ये क्या है, ये लोग अंदर नहीं हैं। तो मुझे ना उस दुनिया के अंदर जाना था, और वो मेरे सबकॉन्शियस में था, वो मुझे पता नहीं था। तो मैंने फ़ाइन आर्ट्स स्टडी करना था, तो आई वेंट टू इंडस एंड आई स्टडीड फ़ाइन आर्ट्स। उसमें पेंटिंग, स्केचिंग, स्कल्पटिंग करते हुए मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मुझे इमोशंस और मेरे जो सारा काम है, इट्स ऑल अबाउट पोर्ट्रेट्स एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशनिज्म। तो वो आँखों की डिटेल और वो एक्सप्रेशन की एक एक लकीर से गहराई आना, तो वही खूबसूरती मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी सोसाइटी को थ्रू डिफरेंट वर्जन्स, और वो उनसे कनेक्ट करने के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं लोगों को समझूं, और उसके लिए एक्सप्रेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा लगा वो लोग अंदर बसते हैं वहाँ पे? जी, मुझे अब आप खुद भी वहीं रहने लगी हैं, आपको पता नहीं? जी, एंड हर वक्त, और मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगती है। वो एक अलग ही दुनिया है, और उसमें हर चीज़ हर किसी से रिलेट कर सकती है। अच्छा चांद, आपसे सवाल, आप कैसे आई इसके अंदर, और क्या कौन लेके आया, इंस्पिरेशन कौन सी है आपकी? मैं जब छोटी थी तो मैं क्लास में फर्स्ट आती थी। हाँ? और मेरे 50 में से 50 मार्क्स आते थे। मैं भी क्लास में फर्स्ट आता था, मैं भी, बिल्कुल एंड के अंदर। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि मुझे सीखने का अमल बहुत अच्छा लगता था। मैं किताबें बहुत पढ़ती थी माशाल्लाह। और जो मेरे प्रिंसिपल थे वो ख़ास तौर पे मतलब कनाडा से मेरे लिए बुक्स लेकर आते थे, और मैं वो पढ़ती थी। और मुझे ऐसा होता था कि जैसे मैं सीख रही हूँ, जैसे मेरी लाइफ की मोमेंट्स हैं जो कि छोटी बड़ी अच्छी बुरी मोमेंट्स मैं लिव कर रही हूँ। तो हु इज योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन बुक्स माशाल्लाह, बुक्स की स्टोरीज, एंड आई वांट टू बिकम अ स्टोरी टेलर। मुझे बताइए कौन सी सबसे फेवरेट बुक है आपकी? गिव मी नेम वन बुक। मुझे प्ले एक है मिडसमर नाइट ड्रीम, आई रियली लव दैट प्ले। मतलब वो प्ले इतना क्यूट लगता है मुझे। हाँ, शेक्सपियर, और उसमें वो पक है, ओबेरॉन, और मतलब एक फेरी टेल है, एंड आई रियली लव इट। You know Shakespeare never wrote any plays, right? Shakespeare never wrote any plays. You know that, right? मतलब शेक्सपियर, Never mind. I'm sorry, मैं conspiracy theories ले आता हूँ इसके दरमियान में, but it's a beautiful play. It's a beautiful play. और मेरे ख्याल में इसके जितने वर्जन्स हैं, मैंने इवन फ्रेंच वर्जन भी देखा इसका, तो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, इट इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ ब्यूटीफुल। तो आपकी इंस्पिरेशन बुक्स रही, आपकी इंस्पिरेशन क्या रही? माई इंस्पिरेशन इज़ जस्ट माई पैशन।
आई थिंक देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर इन दिस वर्ल्ड कि जितना आप सीखते हैं उतना कम है। अच्छा ये बताइए, वन गुड थिंग अबाउट चुरा के दिल मेरा आज रात को क्या है? ये मज़हर भाई ने डायरेक्ट की है और खुद उन्होंने लिखी है और बहुत मेहनत की है और हमने 24 घंटे काम किया और हमने बहुत मेहनत की, हमने प्रिकॉशंस लिए, हमने सब कुछ किया टू मेक श्योर कि हम एंटरटेन करें इस ईद आप सब लोगों को। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आप बताइए वेरी क्विकली। चुरा के दिल मेरा इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते जाएंगे स्टोरी आगे आगे, इट्स गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ सरप्राइजेस। मदर सर की राइटिंग है और हिना आप आया उसमें एंड वी ऑल आर टुगेदर एज अ टीम। हमने बैक स्क्रीन ऑन स्क्रीन वी हैव डिड लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड यू विल सी इट दैट यस वी डिड इट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। आपको पता है ना कि आपको पोस्ट मार्केटिंग भी करनी होती है, तो आज रात जब ये रिलीज़ हो जाएगी तो इसके बाद कल आपने हमें कॉल करना है। अगर आप शो पे नहीं भी आ सके तो कल आपने कॉल करना है, कल हम आपकी कॉल को ऑन एयर लेंगे और आपने अपनी फिल्म को पोस्ट मार्केट करना है। जी जी डेफिनेटली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट बात कहना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात ये कि मैं यहाँ पर तक पहुँची, उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी फैमिली का है। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन जो सुनीता है वो शी इज़ द बेस्ट वन, और मेरे भाई, मेरी सबसे बड़ी बहन शमाला और सुनीता, एवरीवन एंड माय फ्रेंड्स इबाद, रज़ा एंड मैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन। पाकिस्तान को याद रखिए, पाकिस्तान आपको हमेशा याद रखता है। हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ उसी वक्त कामयाब होंगे जब आप मेरे साथ होंगे और मैं आपके साथ होऊंगा। मेरी पूरी टीम की तरफ से, मैं कल भी हम शो करेंगे लाइव, तो कल मैं अपनी पूरी टीम का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, कल सुबह 10 बजे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। शोहदा को याद रखिए जो PK 8303 में जो उनके शोहदा हैं उनको याद रखिए, उनके लवाहिकीन को के लिए सब्र की दुआ कीजिए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। साथ साथ वो लोग जो कोविड में काम आए हैं उनके लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ईद मुबारक।